वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड कृपाए। तो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं माय बेबी अल्फा का। तो जो हमने लास्ट पार्ट वहाँ छोड़ा था जहाँ विंग को चोट लग गई थी और विंग जो था वो मतलब वहाँ पर मैडम लैन पूरी फैमिली थी वहीं पर और वो सब देख रहे थे। वहाँ शिन भी था जो कि मैडम लैन के ब्रदर का बेटा था। तो विंग को मैडम लैन विंग का उससे इंट्रोडक्शन कराती हैं। तो जो शिन था वो भी विंग के पास आ जाता है और वो भी वांग जी के साइड में मतलब वांग जी था वो बेड पर ही बैठा था, उसके साइड में बैठता है क्योंकि बेड काफ़ी बड़ा था। तो विंग उसे देखता है, विंग कुछ नहीं कहता। तो फिर तभी डॉक्टर आ जाते हैं। तो डॉक्टर सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें विंग को चेक करना था। तो फिर सब बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो वांग जी था वो मना कर रहा था बाहर जाने को कि वो अपने विंगा को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर उसे ही भेज देते हैं तो वो भी फिर चला जाता है। जियान चैंग उसे भी ले जाता है। तो फिर डॉक्टर कुछ देर बाद विंग को चेक करके बाहर आते हैं और वो जब बाहर आते हैं डॉक्टर तो जो चैंग था वो एकदम पूछता है कि क्या हुआ विंग को और वांग जी भी। तो जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस उन्हें चोट लगी ना तो इसी वजह से उनके दिमाग की नोक लगी, इसलिए उन्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है कि उन्हें बस वो कुछ लिखता है मतलब कि ये चीज़ मतलब जो मलहम होता है ना को ये उन्हें की बैक पर अप्लाई कर देना और उन्हें मैंने इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ लिख देता है कि ये दवाइयाँ दे देना। क्योंकि डॉक्टर जो था वो चेकअप करने आया था, दवाई थोड़ा ना लाया था साथ। तो जो वांग जी था और जियान चैंग वो फिर हाँ कह देते हैं और जियान चैंग जो था वो पेपर ले लेता है डॉक्टर से और डॉक्टर कह देते हैं कि कोई सीरियस बात नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो वो एक दिन में ही फिर ठीक हो जाएंगे, उन्हें ज़्यादा दर्द नहीं रहेगा, वो अच्छे से चल फिर पाएंगे। तो फिर वांग जी और चैंग और पूरी फैमिली थोड़ी सुकून में जाती है कि हाँ उन्हें लगा था कहीं ज़्यादा ही चोट तो नहीं लग गई है। फिर वांग जी जो था वो फिर रूम में जाता है और जियान चैंग भी। और वो जैसे रूम में जाते हैं तो विंग जो था वो लेटा हुआ था और वांग जी और जियान चैंग उसके पास जाकर बैठते हैं। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है गगा आप ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ बेबी मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ऐसा था कि बहुत ज़्यादा उदास था, उसका फेस बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं जैसे हल्का सा इंसान रोने वाला हो वैसा था। तो तो वांग जी वो कहता है कि गगा मैं आपके लिए यहीं खाना लाऊंगा, आप यहीं खाना, आप नीचे नहीं जा सकते ना। तो विंग फिर हाँ कह देते हैं। तो मैडम लैन जो थी वो इतने खाना लेकर आ गई थी, वो कहती है ये लो विंग क्या नाम तुम यही खाना खा लो क्योंकि तुम्हें चोट लगी है ना। तो विंग भी हाँ कह देता है और फिर वांग जी उठ के जाता है एकदम और मैडम लैन के हाथों से ट्रे ले लेता है और वो लाकर बेड पर रखता है और वो विंग को खिलाने वाला था। तभी शिन जो था वो कहता है वांग जी रुको। तो वांग जी और विंग दोनों से देखने लगते हैं। तो शिन कहता है अरे वांग जी तुम कहाँ खिला पाओगे, तुमसे गिर जाएगा ना, तुमसे खुद से तो खाया नहीं जाता, लाओ मैं खिला देता हूँ ब्रदर इन लॉ को। तो वो ट्रे उठाकर मतलब ट्रे में चम्मच डालकर विंग की तरफ करता है। तो विंग जो था वो कहता है थैंक यू लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पैक में चोट लगी है, मेरे हाथों में नहीं। और विंग ये कहकर खुद खाने लगता है। तो शिन जो था वो थोड़ा देखता है कि हाँ ये मतलब विंग ने खाया नहीं। तो फिर कोई नहीं, शिन वहाँ से जो था वो फिर वहाँ से चला जाता है। मतलब सब जा चुके थे वहाँ से, बस वांग जी और विंग था। और विंग जब जैसे ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है। तो विंग कहता है क्या तुमने खाना खाया है। तो वांग जी अपनी गर्दन ना में हिला देता है। तो विंग फिर वांग जी को खिलाने लगता है और फिर वांग जी भी खाना खाने लगता है। और जब उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वांग जी फिर वो ट्रे लेकर जाने लगता है। तो विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं ये देने जा रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम सर्वेंट से कहो वो दे आएगी और तुम मेरे पास आओ। तो वांग जी फिर ये ओके कह देता है और वो एक सर्वेंट को बुलाकर उसे वो ट्रे दे देता है। तो फिर वो विंग के पास जाता है और कहता है हाँ गगा क्या हुआ। तो विंग जो था वो कहता है क्या नाम ये कौन है जो तुम्हारी मदर के साथ आए, ये बहुत ज़्यादा चिपकू नहीं है। तो विंग जैसे मुंह बना के कह रहा था तो वांग जी कह रहा था हाँ गगा वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो बहुत बुरे हैं, वो मुझे बहुत बुली करते हैं और मम्मा हमेशा उनकी साइड लेती है, वो मुझ पर विश्वास नहीं करती। वो जो है ना वो सिर्फ सिंगा की साइड लेती है, मेरी तो बातें सुनती ही नहीं है। वो हमेशा ये कहती है कि मैं शैतानियाँ करता हूँ, जबकि वो हैं जो मुझे परेशान करते हैं, वो बिल्कुल अच्छे गगा नहीं है। मैं ना उन्हें आपके पास नहीं आने दूँगा। तो विंग जो था वो देख रहा था तो उसे समझ आया था कि हाँ जब वांग जी कह रहा है तो ज़रूर शिन जो है वो कोई अच्छा लड़का नहीं होगा जो वांग जी को परेशान कर रहा है, क्योंकि वांग जी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है और वो वांग जी को परेशान कर रहा है, ये तो गलत बात है। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है,
अगर उसने तुम्हें परेशान किया ना वांग जी, तुम मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो वांग जी फिर ओके कह देता है और वो फिर ऐसे ही वांग जी और विंग फिर बातें करने लगते हैं। विंग फिर वांग जी से कहता है कि उसे उसका लैपटॉप ला दे, उसे कुछ काम करना है। तो वांग जी जो था वो उठता है और उसका लैपटॉप ला देकर विंग को दे देता है और विंग जो था फिर उसमें काम करने लगता है। और वांग जी बस ऐसे ही बैठा था और वो अपने टेडी को लिए बैठा था और वो विंग को देख रहा था। और फिर जब लंच टाइम हो जाता है तो वांग जी और विंग विंग की हालत अब अच्छी थी। विंग उठ पा रहा था और वो चल भी पा रहा था, बस ये था कि वो तेज़ नहीं चल पा रहा था, वो धीरे धीरे चल पा रहा था। तो वांग जी जो था वो विंग को देखता है और विंग से कहता है कि वो लंच भी रूम में ही कर ले, पर विंग जो था वो मना कर देता है कि नहीं, वो नीचे ही जाके करेगा। तो वैसे भी उसे कहीं जाना है अभी। तो वांग जी कहता है पर गग्गा आपको भी नहीं जाना चाहिए, आपकी तबीयत देखिए ना ठीक नहीं है, आप कैसे जाओगे। तो विंग जो था वो कहता है कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं चल भी पा रहा हूँ ना। विंग जो था वो थोड़ा ठीक होने की कोशिश करता है और वो सही से चलने की कोशिश करता है। तो वांग जी फिर देखता है, वो कहता है नहीं गग्गा आपको चोट लगी, आप ऐसे नहीं जाओगे, अगर आपको फिर से चोट लग गई तो विंग जो था वो कहता है वांग जी समझा करो मेरी बात को, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता ना, मुझे जाना है क्योंकि इम्पोर्टेंट काम है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अच्छे नंबर लाऊं अपने रिजल्ट में। तो वांग जी जो था वो कहता है ठीक है गगा, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी आ जाना और आपको चोट लगी है, आप अपना ध्यान भी रखना। तो जो विंग था वो हाँ कह देता है। तो वांग जी जो था वो फिर विंग के साथ नीचे आता है और वो लंच करते हैं। विंग के साइड में एक साइड वांग जी बैठा था और एक साइड शिन बैठा था। तो शिन जो था वो विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था कि ब्रदर इन लॉ क्या आपकी चोट ठीक है, और ये कहकर वो विंग के कंधे पर हाथ रखने वाला था। तभी जो वांग जी था वो शिन के हाथों पर हाथ मार देता है और कहता है दूर रखो अपना हाथ, विंग को टच मत करना। तो सब वांग जी को देख रहे थे, मैडम लैन भी देख रही थी। वो थोड़ी शॉक थी क्योंकि जो वांग जी था वो कभी भी शिन को जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन आज वो इस तरह जवाब दे रहा है। तो जो मैडम लैन कहती है वांग जी ये क्या हरकत है, वो तुम्हारा भाई है। तो वांग जी फिर अपनी मम को देखता है, अपनी आंसू भरी आंखें से, और कहता है मॉम पर वो तो मैडम लैन कहती है क्या, वो सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रख के टच ही तो कर रहा था, इससे ज़्यादा क्या ही कर रहा था, क्या मैं कंधे पर हाथ नहीं रखती विंग के, और जब नॉर्मली ऐसे बात करते हैं तो कंधे पर हाथ रख के हाल चाल पूछ ही लेते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वैसे भी विंग भी तो उसका ब्रदर इन लॉ है, वो कोई गैर तो नहीं है। तो वांग जी फिर मुँह नीचे कर लेता है। तो विंग जो था वो कहता है मॉम ऐसा कुछ नहीं है, वांग जी ने इसलिए किया है क्योंकि मुझे किसी का टच पसंद नहीं है इसलिए। तो मैडम लैन विंग को देख रही थी कि विंग अब उनके ऊपर मतलब विंग उनके आगे बोला है ऐसे। तो मैडम लैन फिर चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। फिर विंग जो था वो वांग जी को लंच कराता है और फिर जो सिन था वो फिर कुछ नहीं करता, मतलब इधर उधर, मतलब फिर वो विंग को नहीं परेशान करता। उसके बाद जो विंग था वो फिर कहता है मिस्टर मैडम लैन से कि उसे जो है अपने कॉलेज के काम से जाना होगा, वो आ जाएगा शाम तक। तो जो मैडम लैन थी वो हाँ कह देती है। वांग जी जो था वो घर में अकेला था, मतलब इस टाइम कोई नहीं था, बस सिन था और मैडम लैन थी और वांग जी था। तो विंग जो था वो वांग जी से कहता है कि वो आराम से रहे और अगर कोई दिक्कत हो, वांग जी के पास एक मोबाइल था तो कहता है कि वो उसके पास कॉल कर दे, वो तभी आ जाएगा। तो वांग जी जो था वो वहाँ कह देता है और वो विंग को हक करता है और उससे बाय बाय करता है, कहता है गगा अपना ख्याल रखना ठीक है, आराम से जाना आप। तो विंग जो था वो चला जाता है। विंग बाहर जाता है और वो कुछ दूर से ऐसे ही चलता है, फिर वो विंग के पास एक कार आके रुकती है और उस कार से एक अल्फ़ा निकलता है और वो विंग को हक करता है और विंग भी उसके साथ उस कार में बैठ कर जाता है, मतलब वहाँ से चला जाता है। और ये सब जो था वो शिन ने देख लिया था क्योंकि शिन जो था वो विंग के पीछे आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो विंग को घर में परेशान नहीं कर पाया अभी तो वो बाहर करेगा, लेकिन विंग तो को उसने जब किसी और अल्फ़ा के साथ देखा तो वो जैसे शॉक हो गया क्योंकि उसकी जो आंट है मैडम लैन, उन्होंने तो बताया था कि ओमेगा बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, ऐसा है कि जो इससे कहो वही करेगा। मतलब विंग की जो इमेज थी मैडम लैन की नज़र में यही थी क्योंकि उन्होंने जब जान मैंसन में देखा था तो जो मैडम कह रही थी वही विंग कर रहा था, तो इसीलिए मैडम लैन को ऐसे ही लगा था। और मैडम लैन की भी बात अभी तक विंग ने नहीं टाली थी। तो जो उसे शिन को मैडम लैन ने यही सब कहा था तो शिन को लगा कि हाँ हो सकता है यही सब सच हो और ओमेगा वो बहुत ज़्यादा सीधा हो, लेकिन शिन समझ रहा था ये ओमेगा जैसा है वैसा, मतलब ये ओमेगा जैसा दिखाता है ये वैसा है नहीं, ये बहुत ज़्यादा चालू है। जो शिन था उसे समझ आ गया था और शिन को लग रहा था कि विंग जिसके साथ गया है वो उसका हो सकता है बॉयफ्रेंड हो। तो शिन फिर घर आ जाता है और वो मैडम लैन से कुछ नहीं कहता, वो जो था वो अपने रूम में चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से वांग जी के रूम में जाता है और वांग जी जो था वो अपने रूम में नहीं था। तो शिन देखता है कि वांग जी कहाँ है,
तो फिर शिन ढूंढता है तो उसे याद आता है कि हो सकता है वो बैकयार्ड के गार्डन में हो। तो फिर शिन वहीं जाता है। वो देखता है वांग जी था वो अपने रैबिट के साथ था और वहाँ बैठा हुआ खेल रहा था। वो थोड़ा उदास था, लेकिन जो शिन था वो उसके पास जाता है और कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? तो वांग जी जब शिन को देखता है तो वो थोड़ा डर सा जाता है। वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि शिन जो था वो वांग जी से 2 साल बड़ा था, तो वांग जी उसे मतलब गग्गा ही कहता था। तो शिन जो था वो कहता है, ओ वांग जी, मैं तो अपने ब्रदर से मिलने आया हूँ, क्या मैं नहीं आ सकता? मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। और वांग जी जो था वो जल्दी से अपने खरगोश को बंद कर रहा था, मतलब उनको उनके घर में लेकर जा रहा था, क्योंकि शिन ने वांग जी के खरगोश को पहले एक बार मतलब 1-2 बार खाया है, पकड़ लिया, तो इसीलिए वो अपने खरगोश को बंद कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिन उसके इन खरगोश को कभी खा ले। तो शिन जो था वो देख रहा था। तो शिन कहता है, वाह वांग जी। शिन मतलब एक खरगोश को पकड़ लेता है, फिर कहता है कि वांग जी तो बहुत ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितना ज़्यादा मोटू हो गया है, क्यों ना इसे हम आज खाएं? तो वांग जी था वो कहते हैं, नहीं नहीं काका, आप इसे नहीं कर सकते, आप छोड़ो उसे, उसके उसके बेबी, उसके टमी में बेबी, आप उसे छोड़ दो। तो शिन कहते हैं, ओह क्या सच में इसके टमी में बेबी है? फिर तो इसे खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो और हंसने लगा था शिन, और वांग जी था वो रोने लगा था। वो कह उससे अपने खरगोश को लेने की कोशिश करता और कहता, नहीं नहीं काका, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। तो जो मैडम लैन थी वो आ गई थी वहाँ वांग जी की रोने की आवाज़ सुन के। तो वो देखती हैं तो कहती है, क्या हुआ? तो वांग जी तो कहता है, मॉम मॉम देखिए ना, काका मेरे रैबिट को खाने की बात कर रहे हैं, वो उसके टमी में बेबी है, वो उसे खाने की बात कर रहे हैं, वो छोटे छोटे बेबी भी मर जाएंगे और मेरा बनी वो भी मर जाएगा। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है, वांग जी वो मजाक कर रहा होगा शिन। तो शिन कहता है, ओ आंट मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मुझसे मजाक में कह रहा था, मैं ऐसा थोड़ा ना करूँगा, भला इतने ज़्यादा प्यारे बनी को कोई खा सकता है क्या? तो वो ये कहकर जो था उसको छोड़ देता है। और जो वांग जी तो मैडम लैन थी वो वांग जी से कहती हैं, देखो उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, वो तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा था वांग जी, तुम जरा जरा सी बातों पर रोने लगते हो। तो वांग जी था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो फिर उस बनी को लेता है और उसके घर में, मतलब वो जो उसका घर बनाया हुआ था उसने, उसमें बंद कर देता है। और फिर जो शिन था और मैडम लैन थी वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है मैडम लैन और शिन बात कर रहे थे। तो मैडम लैन कह रही थी शिन से, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ जाकर इस तरह से बदमाशियाँ क्यों कर रहे हो? उसे परेशान करना छोड़ो और जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ तुम वो काम करो। तो शिनताओ कह रहा था कि हाँ आंट मैं वही काम करूँगा, लेकिन आप ही बताइए, वो अभी है नहीं तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा उसी पागल को परेशान कर लूँ। तो जो मैडम लेंथी वो कहती, हाँ परेशान कर लो, लेकिन इस तरह नहीं, अगर वो विंग से कहेगा तो विंग की नज़रों में तुम्हारी इमेज बेकार ही होगी, क्योंकि वो अब मैंने देखा है, वो जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने सुबह से देख लिया वो कैसे विंग से चिपका हुआ है, और विंग जैसे उसकी हर बात मान रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो ये बात नहीं मानेगा? इसीलिए कह रही हूँ तुम उससे नहीं, विंग के पीछे पड़ो। मैं जानती हूँ, तुम जानते हो ना मैं विंग को, तुम्हारे विंग की वजह से यहाँ लाई हूँ। तो जो शिन था वो कह रहा था, हाँ हाँ आंट मैं समझ गया, अब मैं यही करूँगा, उसे तो मैं अपने झांसे में लेकर ही रहूँगा, वो नहीं बच सकता, और वैसे भी मैं इतना हैंडसम हूँ, कोई मेरे चाम से बच पाया है? शिन जो था यही कह रहा था, वो बेड पर बैठा हुआ था, मतलब अपने पैर पर एक पैर रखे हुआ था और अपने हाथ जो थे वो बेड पर झुकाए हुआ था, और काफ़ी ऐसे बोल रहा था जैसे कि उस विंग को अपने प्यार के जाल में फंसाना उसके बाएं हाथ का खेल है। तो जो मैडम लैन थी वो खड़ी थी और इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो कह रही थी कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी वांग जी की शादी इससे करा के? नहीं नहीं, ये वांग जी भी पागल है, मैंने तो सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इन दोनों को अगर एक साथ कर दूँगी, मेरे दोनों बदले एक साथ पूरे हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है क्या कोई गलती कर दी। तो शिन कहता है, आंट आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। तो मैडम ने कहती है कि तुमने देखा नहीं आज कैसे भी मेरे ऊपर बात कर रहा था, वो कैसे मेरी बात को काट रहा था, उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। ज़रूर कुछ तो बात है जो मुझे पता नहीं है, आखिर क्या बात है? क्या मैंने विंग के बारे में अच्छे से पता नहीं लगवाया था? पर मुझे अच्छे से पता है उसके बारे में, पर क्या रह गया है? तो जो शिंताओ वो फिर उठता है और मैडम लैन के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, हाँ आंट आप परेशान मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी सारी परेशानी को दूर कर दूँगा। और वैसे भी जब विंग को मेरे साथ वांग जी दिखेगा तो वांग जी तो वैसे भी बचने वाला नहीं है, और आप तो पता ही रही थी उसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैडम लैन थी वो कहती है, हाँ लेकिन मैंने देखा है उसकी तबीयत अब ऐसी नहीं है, वो अच्छे से खा पी रहा है और अच्छे से चल फिर भी पा रहा है, वरना पहले वो जब भागता था या चलता फिरता था तो उसे सांसें चढ़ने लगती थी, और वो अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो पहले से ठीक लग रहा है। आखिर क्या बात है? उसे दूध तो मैं रोज़ देती हूँ, क्योंकि मैंने पूछा है सर्वेंट से, वो रोज़ दूध देती है, तो फिर आखिर क्या बात है? क्या वांग जी वो दूध नहीं पीता? तो शिन कह रहा था, हो सकता है, पर फिर मैडम लाइन कहती है, लेकिन मैंने उसे काफ़ी डराया है, मैंने उसे कहा है कि अगर वो दूध नहीं पिएगा तो उसकी उसे काफ़ी पनिशमेंट मिलेगी, और मैंने कई बार उसे दी भी है। तो
मुझे नहीं लगता उसने नहीं पिया होगा, और अगर पिया है तो फिर वो इतना ठीक कैसे है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता तो करना ही होगा। और हमें फिर यहाँ से दिखाया जाता है, विंग को। विंग जो था वो एक बहुत बड़े रूम, मतलब बहुत बड़ा रूम था वो। वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी थी, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रखी थी और बहुत से निडल्स। वो देखने से लग रहा था ये किसी वैद्य का घर है। और वहाँ पर विंग था जो कि बिल्कुल अलग गेटअप में था। विंग ने जो है अपने बाल मतलब बिल्कुल अच्छे से टाई कर रखे थे, और उसने बिल्कुल ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई थी और ब्लैक कलर का कोट था जो कि उसके घुटने तक था, और ब्लैक कलर की उसने पैंट डाली हुई थी, और उसने मास्क भी ब्लैक कलर का लगाया हुआ था। विंग ने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर के ही कपड़े मतलब पहने हुए थे, और विंग उनमें काफ़ी अलग लग रहा था। नॉर्मली विंग ऐसे कपड़े नहीं पहनता है, वो काफ़ी कैजुअल कपड़े पहनता है, लेकिन अभी वो ऐसे लग रहा था जैसे प्रोफेशनल हो। और वो कुछ बना रहा था जड़ी बूटियों से, और उसके पीछे जो दो मेगास थे जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और वो कभी कभी विंग को भी कह सकते हैं विंग को चिढ़ा रहे थे, और विंग से कह रहे थे कि विंग तुम अपने अल्फ़ा को ले आते ना। तो विंग कह रहा था क्यों। तो जो एक उसमें मेल अल्फ़ा था, मतलब मेल ओमेगा थी, और एक मेल मतलब फीमेल ओमेगा थी। तो जो फीमेल ओमेगा थी वो कह रही थी, तो वो कहती है कि विंग हम भी तुम्हारे अल्फ़ा से मिल लेते, और वो वैसे भी इतना हैंडसम है तो शायद मैं भी उस पर ट्राई मार लेती। तो विंग जो था वो घूर के देखता है और कहता है मियाँ मियाँ तुम फिर से शुरू हो गई, वो मेरा अल्फ़ा है यार, उसे तो छोड़ दो। तो मियाँ मियाँ थी वो कहती है ओ विंग, वो मैं तो सच में कह रही हूँ, अगर तुमसे पहले वो मुझे मिला होता ना तो मैं उससे शादी कर लेती। तो जो उसके पास जो मेल ओमेगा था जिसका नाम शिमिंग था वो कहता है मियाँ मियाँ तुम क्या सोच भी रही हो, तुम क्या कह रही हो, हमारे भाई ने इसने कितने पापड़ बेले हैं उससे शादी करने के लिए, और तुम कह रहे हो तुम शादी कर लेती। तो मैं कहती हाँ ये तो है, खैर विंग वैसे तुमने मेहनत बहुत की है। तो विंग कहता है हाँ बस मेहनत वो तो ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैडम लैन ने खुद ही ने कह दिया था कि मैं वांगजी से शादी कर लूँ, वरना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती और भी। तो जो मियाँ मियाँ थी वो कहती है हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, पर विंग तुम्हें कुछ पता चला। तो विंग कहता है नहीं अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जो वो मियाँ मियाँ थी वो कहती है ओह, पर देख लो अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चला तो फिर विंग क्या तुम वांगजी को डिवोर्स दे दोगे। तो विंग वांग उसे देखता है मियाँ मियाँ को घूर के और कहता है क्यों, मैं वांगजी को डिवोर्स क्यों दूंगा। तो मियाँ मियाँ कहती है क्योंकि तुम्हें तो बस अपनी बातों का जानना है, अपने सवालों का जवाब चाहिए ना, तो उसके बाद तुम वहाँ क्या करोगे। तो विंग जो मियाँ मियाँ से नज़र हटाता है और अपने काम पे ध्यान देता है और कहता है कि मियाँ मियाँ ऐसा नहीं है, मैंने वांगजी से शादी की, और वैसे भी मेरी मॉम ने भी उसे ही मेरे लिए पसंद किया था, और वैसे भी वांगजी मुझे पसंद है। तो जो मियाँ मियाँ थी वो कहती है क्या हमारी विंग को कोई पसंद आ गया। तो स्विमिंग जो था वो भी देख रहा था कि क्या विंग को वांगजी पसंद है, क्योंकि विंग के पास मतलब जो मियाँ मियाँ और स्विमिंग है इन्होंने देखा है। मियाँ मियाँ जो कह रही थी कि विंग तुम्हारे पीछे इतने अल्फा पड़े हैं, इतने हैंडसम हैंडसम, तुमने उन्हें तो घास नहीं डाली और तुम्हें वांगजी पसंद आ गया। तो विंग जो था वो कह रहा था कि हाँ वैसे भी वो मेरी मदर ने उसे मेरे लिए पसंद किया था, और वैसे भी वांगजी बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मेरी बहुत केयर भी करता है। तो मैं कह रही थी कि अच्छा, पर जहाँ तक मुझे पता है वो तो काफ़ी बच्चे की तरह है ना। तो वे कह रहे थे नहीं अब वो ऐसा नहीं है, अब थोड़ा वो समझदार हो रहा है, और वैसे भी भले ही वो दिमाग से थोड़ा बच्चा है लेकिन वो काफ़ी क्यूट हरकतें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वांगजी के बारे में विंग बताने लगता है, और मैं सुन रही थी, और सीमिंग भी वो देख रहे थे कि विंग जो है वो सच में प्यार में हो गया, क्योंकि विंग स्माइल कर करके उस वांगजी के बारे में बता रहा था। वरना जब विंग उनके साथ होता है काम करता है वो तो बस अपने सवालों के जवाब ही ढूंढता है। तो हमें दिखाया जाता है 4 घंटे बाद जो विंग था वो वापस आ गया था, और विंग वहाँ आता है और वो देखता है तो वांगजी जो है वो लिविंग हॉल में ही सोफे पर बैठा हुआ है, और वो विंग का इंतज़ार कर रहा है। तो जब वांगजी देखता है कि विंग आ गया है तो वांगजी दौड़ के जाता है और विंग को हक कर लेता है, और उससे कहता है विंग तुमने बहुत ज़्यादा देर लगा ली, विंग आप कहाँ थे, अभी तक आप आए नहीं। तो जो वांगजी था मतलब वो जो विंग था वो कहता है बेबी मैं काम से गया था, मैंने तुम्हें बताया था ना, तो टाइम तो लगता ही है ना। तो वांगजी कहता है हाँ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आप देखिए ना आप लंच के बाद गए थे और इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है, अगली बार अगर मैं जाऊँगा तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके बेबी। तो वांगजी फिर हाँ में सर हिला देता है, और फिर वो विंग से कहता है
विंग चलो, विंग आओ चलो ना, मुझे आपके साथ अपने रूम में जाना है, मुझे यहाँ नहीं बैठना। तो विंग कहता है वांग जी से, क्यों, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों नहीं बैठना? तो वांग जी कहता है नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, चलो ना। और वो विंग का हाथ पकड़ के उसे खींच कर अपने रूम में ले जाने लगता है। वो तो विंग जो था, विंग वांग जी के साथ रूम में चला जाता है। तो वांग जी जो था वो विंग को बिठाता है बेड पर और कहता है कि आप थक गए हो ना, आराम कर लो। और विंग को लिटाने लगता है। तो विंग जो था वो भी लेट जाता है, क्योंकि हाँ वो उसने काफ़ी काम किया था वहाँ, तो वो थक गया था, तो लेट जाता है। और वांग जी जो था वो भी फिर दूसरी साइड जाता है और वो भी आकर विंग को हक कर लेता है। तो विंग कहता है क्या हुआ बेबी, क्या किसी ने कुछ कहा है? तो वांग जी उससे कुछ नहीं बताता, क्योंकि शिन ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था आज। पर वो विंग को परेशान नहीं करना चाहता, तो वो कुछ नहीं कहता, कहते हैं नहीं गा कुछ नहीं। तो विंग जो था वो फिर उसके फेस को पकड़ता है, कहता है बेबी बताओ क्या हुआ है, तुम्हें क्या परेशान किया है किसी ने, क्या शिन ने तुम्हें परेशान किया है? क्योंकि विंग समझ रहा था, तो शिन को देखा कि हाँ वो उसे परेशान करता है, वांग जी ने भी उसे बताया था। तो फिर वांग जी कहता है बस गगा, वो तो मुझे हर बार परेशान करते हैं। तो विंग ने कहा क्या किया है उसने, बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो वांग जी जो था वो फिर बता देता है सारी बात, कि वो उसके रैबिट के साथ कैसे कर रहे थे और बाद में भी उन्होंने परेशान किया था। तो जो विंग था वो कहता है चलो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को परेशान करने की। और वो उठकर जाने वाला था, तो वांग जी जो था वो विंग को हक कर लेता है और वो विंग के चेस्ट पर अपना फेस रब करते हुए कहता है गगा मत जाइए ना, मुझे आपके साथ रहना है, इतने टाइम बाद आप आए हो, प्लीज़ रुक जाओ ना। तो जो विंग था वो फिर लेट जाता है और वांग जी के बालों को सहलाने लगता है। वांग जी था वो विंग को देख रहा था, उसके चेस्ट पर उसने अपना सर रखा था और वो विंग को देख रहा था। तो विंग कहता है ओ बेबी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और ये कहकर वो वांग जी के लिप्स पर एक पिक कर देता है। तो वांग जी फिर स्माइल करने लगता है और वो विंग को हक कर लेता है और फिर वो ऐसे ही अपनी धीरे से आइज़ बंद कर लेता है और वो सो जाता है। और जो विंग था वो तो सो नहीं रहा था, वो बस आराम कर रहा था, वो बस वांग जी को देख रहा था, उसके बालों में हाथ फेर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से फ्लैशबैक, आखिर विंग यहाँ आया कैसे। तो अब हमें दिखाते हैं कि जब विंग जो था, विंग की मदर की डेथ हुई थी, तो विंग बहुत छोटा था। तो विंग को याद है थोड़ा थोड़ा कि हाँ उसकी मदर की जलने से डेथ हुई थी, उनके घर में आग लग गई थी। लेकिन उस टाइम उसे जहाँ तक पता है, उसकी ग्रैंड माँ ने बताया था कि उसकी मदर की डेथ हुई थी, उसकी मदर उस टाइम लिविंग हॉल में थी, लिविंग हॉल में वो लेटी हुई थी। और ऐसे भी नहीं था कि उनके ऊपर कुछ गिरा था, तो वो वहाँ क्यों थी? और दूसरी बात कि उसकी मदर का जो लॉकेट था वो उसकी मदर के हाथ में था, मतलब जो एक विंग की मदर के पास एक लॉकेट था जो कि लोटस का था। मतलब एक जैसे आधा मून होता है उसके अंदर लोटस था, ऐसा था। और वो लॉकेट उसकी मदर ने पूरा अपने हाथ में बेच रखा था, मुट्ठी बेच रखी थी, जो कि जब वो जल गई थी, वो तो जल गई थी, लेकिन वो जो लॉकेट था वो उन्होंने मुट्ठी में इतनी टाइट बेच रखा था कि उनकी मुट्ठी में वो लॉकेट नहीं जला था, उसे कुछ नहीं हुआ था। तो जो वो लॉकेट था वो ग्रैंड मदर ने जब उनकी बॉडी को मतलब चेक किया गया था, तो वो लॉकेट मिला था, तो वो ग्रैंड मदर ने विंग को दे दिया था और विंग को बताया था कि इतनी रात में पता नहीं आग कैसे लग गई, वो भी पूरे घर में। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ सिलेंडर के गैस लीक हो रहा हो जब जब लगी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और इतनी रात में जो थी कांजी सिलेंडर वो क्या कर रही थी, काफ़ी सारे सवाल थे विंग के मन में कि आखिर आग कैसे लगी उसके घर में, कैसे उसकी मॉम की डेथ हुई। वैसे ही विंग के मन में काफ़ी सवाल थे, लेकिन जवाब तो कुछ नहीं था। वो जानना चाहता था कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई। तो जैसे जैसे विंग बड़ा हुआ, उसने अपनी मदर ग्रैंड मॉम के साथ सब सीखा। उसके बाद तब तक उसे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे जैन फैमिली ने अडॉप्ट किया, तो एक दिन ऐसे ही मतलब 2-4 साल हो गए थे तब, तो एक दिन ऐसे ही विंग का ध्यान गया उसके लॉकेट पर। वो अपने लॉकेट को हमेशा अपने गले में डालता था, उसे टच करता था और अपनी मॉम की याद करता था। वो हमेशा ये पूछता था कि आखिर क्या हुआ था उस रात जो उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई। तभी उसने अचानक से देखा कि उसके लॉकेट के पीछे जो है वो ई लिखा है। तो विंग को याद आता है कि उसकी मॉम ये लॉकेट हमेशा पहनती थी, उसे इतना तो ध्यान था। और ये भी याद था कि उसकी मॉम के लॉकेट के पीछे कान से लिखा था, ना कि ई। तो ये ई क्यों लिखा है? तभी विंग को धीरे धीरे थोड़ा बहुत हल्का सा याद था कि ई उसकी आंट का नाम था। वो आंट कौन थी ये उसे याद नहीं है, लेकिन हाँ उसकी आंट का नाम ई था, जो शायद उसकी मदर की बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि वो जो थी वो विंग को बहुत ज़्यादा खिलाती थी इसलिए। तो विंग फिर पता निकालता है कि ई कौन है। तो उसे लगता है कि शायद ये लोग कहीं उसकी आंट नहीं तो उसके मदर के साथ कुछ नहीं किया, तो उसकी मदर उसके साथ नहीं है। तो उसने पता लगाया, तो उसे पता चला कि ई की तो उसकी मदर की डेथ से भी पहले डेथ हो गई थी।
मतलब कह सकते हैं 4-5 दिन पहले ई की डेथ हो गई थी। तो फिर विंग ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसे डेथ हो गई, और उसकी मदर की और ई की। और फिर जो आंट ई थी, उनका लॉकेट उसकी मदर के पास है, लेकिन उसकी मदर का लॉकेट वो कहाँ गया फिर? वो ये काफ़ी कुछ सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने जो था, उसने सोचा कि वो पता लगाएगा उनके घर में जाकर। तो जब उसे पता था कि जियान चैंग का जो बॉयफ्रेंड है वो लैंसी चैन है, क्योंकि जियान चैंग ने बताया था, जियान चैंग विंग की काफ़ी हेल्प करता था। उसकी मदर को नहीं पता था कि विंग जो है, विंग पर हीलिंग आती है, क्योंकि विंग को उसकी ग्रैंड मॉम ने सब कुछ सिखाया था। अपनी सारी नॉलेज जो थी वो विंग को दी थी। विंग जो था एक्यूपंक्चर जानता था, और विंग जड़ी बूटियों के बारे में और निडल्स कैसे यूज़ होती है सब जानता था वो बहुत अच्छे से। उसकी ग्रैंड मॉम ने सब अच्छे से सिखाया था। विंग बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, और विंग को मिरेकल डॉक्टर्स के नाम से जानते थे, क्योंकि पहले उसकी ग्रैंड मॉम को सब मिरेकल डॉक्टर कहते थे। पर जैसे ही उसकी ग्रैंड मॉम की हत्या हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद जब विंग ने अच्छे से सब कुछ सीखा, तो उसने फिर इलाज किया। उसकी एक टीम थी जिसमें उसके 3 फ्रेंड थे, जो शुयांग था, मिया मिया थी और सीमिंग था। ये 2 ओमेगास और 1 अल्फ़ा की टीम थी। पहले तो ये तीनों ओमेगास ही थे, क्योंकि ये जो मिया मिया है और सीमिंग है वो विंग के बचपन से बेस्ट फ्रेंड है। वो स्कूल टाइम से उसके साथ है, जब वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ रहता था तब से ही। और जो मिया मिया और सीमिंग उसकी ग्रैंड मॉम के साथ, मतलब उसके साथ उसकी ग्रैंड मॉम के घर आते थे, और वो विंग को जानते थे कि विंग भी ये सब सीख रहा है। पर जो शुयांग था वो विंग को तब मिला था जब विंग पूरे 15 साल का था। एक बार जो विंग था वो आ रहा था अपने स्कूल से घर वापस, तो उसे थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो उस टाइम करीबन 4 बज रहे थे। तो उसने जब देखा कि मतलब रास्ते में एक रोड पर एक जो आदमी है वो बेहोश है, मतलब वो गाड़ी से बाहर गिरा हुआ है और वो बेहोश है। तो विंग उसके पास गया। विंग ने देखा तो उसके सर पे चोट है, पर उसने देखा कार में और कोई नहीं था, बस एक ड्राइवर था जिसकी सांसें चल नहीं रही थी, मतलब वो मर चुका था। उस कार का बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और जो कार के आगे से होते हैं ना, जहाँ इंजन विंजन होता है, वो सब बिल्कुल ख़राब हुई, मतलब टूट फूट गई थी सब कुछ। तो विंग जो था वो फिर उसे अल्फ़ा को उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता। तो वो अल्फ़ा काफ़ी भारी था। विंग सोचता है वो अब क्या करे। विंग तो भी कुल 15 ही साल का था, और वो जो अल्फ़ा था वो तो देखने में लग रहा है कि वो 20-22 साल का है, और वो काफ़ी हट्टा कट्टा है। तो फिर विंग जो था वो उस अपनी फ्रेंड के पास कॉल करता है, क्योंकि विंग के पास मोबाइल था। तो मियाँ मियाँ के पास कॉल करता है, क्योंकि सबसे नज़दीक मियाँ मियाँ का ही घर था। तो विंग उसे बुलाता है तो वो आती है, क्योंकि मियाँ मियाँ पहले ही अपने घर जा चुकी थी। तो मियाँ मियाँ जब आती है तो वो देखती है विंग के पास के कोई अल्फ़ा मतलब ऐसे बेहोश है और उससे चोट लगी है। तो विंग कहता है कि अब क्या करें, हम इसका इसे चोट लगी है, हम ऐसे नहीं जा सकते, और यहाँ कोई भी नहीं है, सुनसान रास्ता है। तो जो मियाँ मियाँ थी वो कहती है, तुम चाहो तो इसे मेरे घर लेकर चल सकते हो, क्योंकि आज मॉम डैड जो हैं वो मेरे अंकल की शादी में गए हैं, और वो कम से कम 2 दिन तक घर नहीं आएंगे। तो विंग जो था वो कहता है, क्या सच में तुम्हारे घर में कोई नहीं है? तो जो मियाँ मियाँ थी वो कहती है, हाँ नहीं है। तो जो विंग और मियाँ मियाँ जो थे वो उस अल्फ़ा को दोनों उठाते हैं, और मियाँ मियाँ का घर वहाँ से कुछ नहीं, बस 5 मिनट की दूरी पर था। तो वो शुयांग को वहीं ले जाते हैं, और जो विंग था वो उसे देखता है। तो विंग उसकी पट्टी चेंज करता है, मतलब पट्टी करता है उसके सर पर, जो खून था खून साफ़ करता है। तो विंग जो था वो फिर देखता है कि उसके पैरों में भी काफ़ी चोट है। वो सब जगह उसे, मतलब विंग सब कुछ जानता था, तो वो सब उसे उसको मतलब ट्रीट करता है अच्छे से। तो जो शुयांग था वो फिर आंखें खोलता है अपनी, मतलब वो उस रात तो जाग सोया रहता है, वो अगले दिन आंखें खोलता है। जब विंग उस दिन स्कूल नहीं गया था, वो शुयांग के पास आया था मियाँ मियाँ के घर। तो वो जब उसे देखता है तो मियाँ मियाँ जो थी वो शुयांग से लड़ रही थी, क्योंकि शुयांग जो था वो मियाँ मियाँ को उल्टा सीधा कह रहा था। क्योंकि मियाँ मियाँ ने सोचा कि इससे मजाक किया जाए शुयांग से, क्योंकि मियाँ मियाँ बचपन से ही चुलबुली नेचर की थी। जैसे ही शुयांग की आँख खुली थी, उसने चारों तरफ देखा था, तो उसे मियाँ मियाँ दिखी थी। उसने पूछा था वो कौन है, तो मियाँ मियाँ ने उससे कहा कि उसने उसे किडनैप किया है, और वो उसे पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, इसलिए उसने उसे किडनैप किया है और अब वो उससे शादी करेगी। तो शुयांग जो था वो हड़बड़ा गया, तो कहता, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, ये कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझे किडनैप किया है। तो वो इस तरह बोलने लगा था कि वो तो पुलिस में दे देगा, वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो जानते नहीं वो कौन है। तो तभी विंग आ गया था। विंग जब देखता है कि लड़ रहे हैं, तो विंग आता है उसके पास और उससे कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो जो दोनों को मतलब कहता है, तो विंग और मतलब शुयांग और मियाँ मियाँ विंग की तरफ देखती है, और मियाँ मियाँ कहती है, विंग कुछ नहीं, मैं तो बस इसे थोड़ा सा तुम जानते हो ना। तो विंग कहता है, मियाँ मियाँ तुम्हारा मजाक यहाँ पे शुरू हो गया, तुम देख तो लो इंसान की हालत कैसी है। तो मियाँ मियाँ फिर चुप हो जाती है। तो शुयांग उसे देखता है, कहता है, क्या तुमने मुझे किडनैप नहीं किया। तो विंग कहता है, हम क्यों आपको किडनैप करेंगे, आपका तो एक्सीडेंट हुआ हुआ था रास्ते में, और आपके साथ ही वो आपके साथ ड्राइवर थे, वो भी थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। पर
वो जो है वो बचे नहीं, उनकी थोड़ी डेथ हो गई थी, तो मैं उन्हें नहीं लाया। आप बचे हुए थे, वहाँ कोई नहीं था, तो इसलिए हम दोनों आपको यहाँ लिया है और हमने आपको ट्रीट किया है। तो जो श्रेयांक था वो क्या कहता है, और श्रेयांक फिर कहता है कि उसे वॉशरूम जाना होगा। तो विंग कहता है तो आप जाएंगे ना। तो श्रेयांक कहता है कि मैं नहीं, मेरा एक पैर जो है उसमें जान नहीं है, मतलब वो एक पैर पैरालाइज है, वो चल नहीं पाता। तो जो विंग देखता है उसे, वो कहता है क्या, पर आपका पैर। तो विंग कहता है, वांग जी वो मतलब श्रेयांक कहता है हाँ वो मैं चल नहीं सकता। तो विंग फिर कहता है कि मैं चेक कर सकता हूँ। तो जो क्योंकि विंग ने पहले जहाँ वो थी चोट लगी थी वहीं पट्टी की थी, उसने कोई ऐसे चेक नहीं किया था। तो श्रेयांक कहता है तुम क्या डॉक्टर हो जो तुम चेक कर लोगे। तो मियाँ मैं थी वो कहती है अरे करने दो ना उसे चेक, जब हमने तुम्हारी इतनी पट्टियाँ की हैं तो क्या तो हमने कोई डॉक्टर को लाया तो जो तुम्हारी ये पट्टियाँ कर दी। तो श्रेयांक कहता है ठीक है। तो जो विंग था वो फिर अपनी नीडल्स निकालता है और वो श्रेयांक के पैर को चेक करता है। और वो जब चेक करता है तो वो श्रेयांक को देखता है, तो श्रेयांक उसे देख रहा था। तो विंग कहता है तुम्हारा पैर ठीक है, लेकिन तुम्हारे पैर में जो है एक एक नस ब्लॉक है तुम्हारे पैर की। तुम्हारे पैर में किसी ने बहुत तेज़ कह सकते हैं कोई, जैसे किसी लोहे की रॉड से या फिर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ से मारा है, जिससे जो तुम्हारी पैर की जो नस है वो ब्लॉक हो गई है। तो श्रेयांक देख रहा था, वो जान रहा था कि हाँ ये सच है। उससे उसका जो था एक बार मतलब उसे किडनैप कर लिया था पैसों के चक्कर में, तो तब उन लोगों ने पिटाई की थी, तो इसके पैर पर उन्होंने ज़्यादा मारा था जिससे उसकी नस ब्लॉक हो गई थी। लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि श्रेयांक की उम्र इसमें पूरे 22 साल है और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, और इस बच्चे ने बता दिया। तो श्रेयांक कह रहा था तुम हो कौन वैसे। तो जो विंग था वो कह रहा था मैं मेरा नाम वीयूशियान है। तो वो कहता है ओह, तो विंग बताता है वो जियान फैमिली से है, जियान फैमिली में से अडॉप्ट किया है। तो श्रेयांक से कहता है ओह। तो श्रेयांक कहता है तो क्या तुम डॉक्टर हो। तो विंग कहता है नहीं अभी मैं मेरी पढ़ाई चली है, मैं बस वैद वैद जानता हूँ क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे सिखाया। तो वो जो था श्रेयांक कहता है ओह तो फिर तुम इलाज भी करते होंगे। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं इलाज नहीं करता। तो श्रेयांक कहता है पर क्यों, तुम्हें तो करना चाहिए, तुमने एक बार ही देख के बता दिया, जबकि इतने लोग मुझे ठीक नहीं कर पाए और तुमने तो इतने बच्चे को देख के बता दिया, तो शायद तुम ठीक भी कर दो। तो क्योंकि श्रेयांक को लग रहा था कि जो बच्चा इतना सा होकर इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बता दे, क्योंकि उसे पता करने में कि उसके पैर में हुआ क्या है काफ़ी टाइम लगा था, बहुत बड़े बड़े चेकअप हुए थे, और इस इंसान ने एकदम बता दिया, तो हो सकता है ये ठीक भी कर दे। तो विंग ने कहा था कि हाँ वो ठीक कर सकता है उसका पैर, पर इसके लिए जो है श्रेयांक को उससे हर रोज़ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, पहले 4 दिन तक रेगुलर और उसके बाद 1 हफ्ते बाद, और फिर वो बताएगा कि कितना टाइम और लग सकता है। मिनिमम 2 महीने लगेंगे उसका पैर ठीक होने में। तो जो श्रेयांक था वो मान गया था, और ऐसे ही विंग की और श्रेयांक की दोस्ती हो गई थी, और श्रेयांक ने उससे कहा था कि अगर वो चाहे तो वो औरों का इलाज कर सकता है, श्रेयांक उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि विंग ने श्रेयांक को बता दिया था कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर चाहता, वो नहीं चाहता किसी को पता चले कि ऐसा इलाज हो सकता है, विंग कर सकता है, क्योंकि पहले उसकी ग्रैंड मॉम इलाज करती थी, किसी को नहीं पता था, उसकी ग्रैंड मॉम छुप कर करती थी। और वो अपनी ग्रैंड मॉम से पूछता था कि मॉम मतलब ग्रैंड मॉम आप ऐसे क्यों करती हो, आप चाहें तो आप सबको बता सकती हो ना, आपको सबको आसानी होगी आपके पास आने में। तो उसकी ग्रैंड माँ ने बताया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत से लोग उन्हें अपने पास रखना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि मैं उनके साथ रहूँ, उनके काम करूँ, वे अपने गलत काम में मेरा साथ दिलाना चाहेंगे, पता नहीं क्या क्या कराएंगे मुझसे, क्योंकि जो विंग की ग्रैंड मॉम थी वो ऐसी ऐसी बीमारियाँ ठीक कर देती थी जो बड़े से बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए तो उन्होंने जब विंग को समझाया था तो विंग की समझ में आ गया था, क्योंकि विंग काफ़ी बचपन से ही काफ़ी समझदार था। तो फिर जो श्रेयांक था वो वहाँ से चला गया था, इस तरह श्रेयांक की और विंग की दोस्ती हुई थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब सी-चैन विंग को पता चला था कि मैडम लैन घर पे आने वाली हैं, तो विंग जो था वो मैडम लैन के सामने बिल्कुल ऐसे ही बनता था कि वो बहुत भोला भाला है, क्योंकि जानता है इनके घर में एक अल्फा है और विंग भोला भाला बनेगा तो हो सकता है उनके यहाँ थोड़ा बहुत जान चैन के बहाने थोड़ा बहुत आना जाना हो, तो शायद वो पता कर पाए कि जो लैनी है और जो विंग मतलब उसकी मदर है, आखिर उनके पीछे क्या बात है कि वो मतलब अब दुनिया में नहीं, किस तरह उनकी मौत हुई है। क्योंकि जो लैनी है उसकी क्या कहते हैं उसे, हाँ मतलब रिपोर्ट्स जो होती है पोस्टमार्टम, उसमें तो ये था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो आखिर जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनका सामान उसकी मदर के पास कैसे है, और वो भी लॉकेट और जैसे उसकी ग्रैंड मॉम ने बताया तो इससे जाहिर है कि उसकी मदर उस लॉकेट को बचाना चाहती है। और विंग ने देखा था उस लॉकेट को अच्छे से, तो उसे पता चला था कि इसमें जो है रिकॉर्डर है, मतलब इसमें जो है सब कुछ रिकॉर्ड होता है सब। तो विंग उसे खोलना चाहता था पर वो पासवर्ड मांग रहा था,
तो वो पासवर्ड विंग को पता नहीं था और विंग ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकता था, वरना हो सकता था सारे डाटा डिलीट हो जाए। तो विंग ने काफ़ी कोशिश तो की थी लेकिन वो खोल नहीं पाया था। तो जो विंग था उसने फिर मैडम ब्लैन के साथ जब ये सब उस अच्छे से ही बात करता था, उनके सामने एक अच्छा बच्चा बन के रहता था। तो जो वैसे तो विंग अच्छा ही था पर उनके सामने और ज़्यादा बिल्कुल ऐसा भोला इंसान जिसे कुछ नहीं पता ऐसे रहता था। तो जो मैडम ब्लैन ने जब विंग को नोटिस किया तो उन्होंने खुद ने वांग जी के साथ उसे शादी करने का ऑफ़र दे दिया। और विंग जो था, विंग को पता नहीं था कि इनके घर में मतलब ऐसे है वांग जी की हालत, पर उसे फिर पता चल गई थी। तो उसने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। उसे लगा कि शायद वो वैसे भी अगर उसका हस्बैंड जो है वो अच्छे से समझदार होगा, जानने वाला होगा, तो हो सकता है उसे कुछ ढूंढने ना दे। क्योंकि विंग वहाँ जो अपना काम करने जाएगा, सबूत तलाश करने जाएगा, तो शायद उसे तो सबूत तलाश ना करने दे। पर जो इंसान खुद बच्चा है तो वो क्या ही रोक सकता है उसे। तो विंग बस इसीलिए विंग ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और मैडम लैन जो थी उन्होंने विंग के साथ वांग जी की शादी करा दी थी। और फिर तो आपने देखा ही है गाइस, ये जो थी ये हमें विंग की साइड की स्टोरी बताई जाती है, आखिर विंग लैन मेंशन में आया क्यों है। पर विंग को जो है वो वांग जी से प्यार हो गया है अब जा, वरना विंग का इरादा नहीं था वांग जी के साथ रहने का। और उसे ये भी पता चला है कि वांग जी जो है वो बीमार है, और कैसे बीमार है ये भी विंग को पता चल चुका है। लेकिन कौन कर रहा है इस पर विंग को शक है, लेकिन विंग जो है वो भी कह नहीं सकता कि हाँ कौन कर रहा है। पर जब विंग जो था वो लैन मेंशन में आया और उसने वांग जी की हालत देखी, तो उसे वांग जी को उसने चेक किया था, तो उसे पता चल गया था कि हाँ वांग जी के साथ कुछ गड़बड़ है। वांग जी को जानबूझकर पागल रखा जा रहा है, वांग जी हकीकत में ऐसा नहीं है। तो विंग ने फिर नोटिस किया कि आखिर क्या चीज़ है जिससे वांग जी को मतलब कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो पागल की तरह रहे। क्योंकि विंग ने वांग जी की दवाइयाँ चेक की थी, तो वो दवाइयाँ तो ठीक थी, वह ज़्यादा हाई डोज नहीं था, बहुत लो डोज था कि हाँ वो धीरे धीरे ठीक हो। और विंग जो था वो सोच रहा था कि इतना ज़्यादा लो डोज मतलब कुछ ज़्यादा ही लो डोज था वो। तो विंग जो था वो फिर सोचता है कि आखिर ऐसा क्या दिया जा रहा है वांग जी को जिससे उसकी हालत ऐसी हो रही है धीरे धीरे। तो विंग ने नोटिस कर लिया था दूसरे दिन ही कि जो विंग है वांग जी है वो रोज़ दूध पीता है, मतलब उसे दूध पिलाया जाता है, वांग जी पीना नहीं चाहता। तो विंग ने फिर वांग जी को दूध नहीं पीना दिया। वांग जी को विंग ने फिर कभी भी कोई भी दूध नहीं पीने दिया। और विंग ने वांग जी को अलग से दवाइयाँ दी, मतलब ज़्यादा नहीं पर वो दिन में सुबह शाम एक गोली देता है उसे, जिससे वांग जी की तबीयत ठीक हो जाए। और वांग जी पहले से काफ़ी बेहतर भी हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा बातें समझने भी लगा है। और वो डरा सहमा भी सभी बहुत थोड़ा कम ही रहता है। पहले थोड़ा डर, एक जरूरी सी बात पर वो डर जाता था, अब वो ऐसा भी नहीं करता है, वो थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। और विंग जो था वो ये सब बातें नोटिस कर रहा था। तो अब हमें दिखाया जाता है कि विंग मतलब डोर पर विंग जो था मतलब ये सब सोच रहा था, तो विंग के डोर पर नॉक होती है। तो विंग जो था वो वांग जी को देखता है कि वांग जी तो सो रहा है। तो विंग धीरे से उठता है, तो विंग वांग जी को एक्साइट करके उसको एक उसका टेडी देकर और वो जाता है दरवाजे पर। वो देखता है वहाँ पर जो था वो शिन खड़ा था। तो विंग सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो जो शिन था वो कहता है ब्रदर इन लॉ मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो विंग कहता है हाँ बोलो। तो जो शिन था वो कहता है वो यहाँ बाहर नहीं, मुझे क्या मैं अंदर नहीं आ सकता, अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। तो विंग ने कहा कि ठीक है हाँ चलो आ जाओ। तो फिर शिन जो था वो आता है, तो वो देखता है वांग जी जो है वो सो रहा है। तो शिन सोचता है ये क्या ही कर लेगा, वो ये सोचकर वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है। और विंग जो था वो भी उसके पास जाता है। तो विंग सोफे पर नहीं बैठा था, विंग खड़ा था। तो शिन जो था वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास बिठा लेता है उसका हाथ खींचकर। तो विंग झटके से वो चौंक गया था, वो कहता है ये क्या बदतमीजी है। तो शिन कहता है ब्रदर इन लॉ बदतमीजी नहीं, मैं तो बस आपको अपने पास बिठा रहा था। तो जो विंग था वो कहता है, वो फिर उससे थोड़ा दूर होता है और कहते हैं हाँ कहो क्या बात है। तो जो शिन था वो कहता है वैसे ब्रदर इन लॉ आपने वांग जी से शादी क्यों की है, आप तो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या वांग जी हैंडसम नहीं है, वांग जी भी तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो शिन जो था वो कहता है हाँ ब्रदर इन लॉ पर देखिए ना, वांग जी जो है वो हैंडसम ही तो है, और उसमें है क्या, वो बिल्कुल बच्चा है, वो तो आपकी नीड्स को फुलफिल भी नहीं कर पाता होगा। तो विंग देख रहा था कि क्या आखिर बात क्या करने आए हैं। तो विंग कह रहा है तुम सीधे सीधे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो जो शिन था वो कहता है धीरे से अपना हाथ विंग के थाइस पर रखता है और उन्हें रब करते हुए कहता है कि विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने लिए दूसरा अल्फा देखना चाहिए। वैसे भी वो अल्फा तो बच्चा ही है, वो तुम्हें क्या ही सेटिस्फाई करेगा, तुम चाहो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और
विंग जो था उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो जो था वो शिन की हरकत देख रहा था, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था। विंग जो था वो उसे एकदम से धक्का देता है। शिन जो था वो सोफे से नीचे गिर जाता है और विंग खड़ा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा के बारे में कहने की। तुम जानती भी हो मेरे अल्फा को, वो तुमसे कहीं ज़्यादा मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। तुम तुम मुझे सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हो? तुम तो मुझे देखने के लायक भी नहीं हो। तुम जैसे घटिया इंसान, मेरा अल्फा बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले? तुम ये जो अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो ना, ये कहीं और जाकर करो। कोई और ओमेगा होगी जो तुम्हारी ये सब बातें सुन के और तुम्हारे ऊपर लट्टू हो जाएगी या तुम्हें अब ये सब करने का मौका देगी। मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है ना? दूर रहो मुझसे, और जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा है। तो जो सीधा वो खड़ा होता है और कहता है सॉरी ब्रदर इन लॉ, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था, मैं तो अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, आप ऐसा मत कहिए। तो विंग तब कहता है ओह क्यों ना कहूँ, तुम यही सब तो तुम ऐसी मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो कि कुछ नहीं। मैं मिस्टर डैड से और मैं मॉम से कहूँगा और तुम्हें यहाँ से निकलवा दूँगा। तुम्हारे बहुत पंख है ना, मुझे पता है तुम वांग जी को कितना ज़्यादा परेशान करते हो। वो बेचारा, तुम क्या कह रहे थे उसके, तुम उसके रैबिट को खाने की बातें कर रहे थे। तो शिनजो तो कहता नहीं मैं ज़्यादा ही मजाक कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो विंग जो था वो देखता है शिन को और वो फिर वांग जी के पास जाता है और वो वहाँ बैठ जाता है। और जो शिन था वो वहाँ से जाता है, वो कहता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ये ऐसे पास नहीं आएगा। अगर इसने अंकल से कह दिया तो अंकल तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शिन को एक बार मास्टर लियान ने पकड़ लिया था एक ओमेगा के साथ बदतमीजी करते हुए। तो तब उन्होंने वार्निंग दी थी कि शिन ऐसा कुछ ना करेगा, और उसने ऐसा कुछ किया तो उसे नहीं छोड़ेंगे। तो जो शिन था वो मास्टर लियान से बहुत डरता था। वो तो सिर्फ अपनी आंटी के कहने से यहाँ आया था, और विंग इतना ब्यूटीफुल था तो उसका दिल विंग पर आ गया था। तो वो विंग को चाहता था एक बार, तो वो सोच रहा था कि वांग जी वैसे भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता होगा, तो अगर शिन उसे ऑफ़र देगा तो शायद विंग जो है वो हाँ कर दे। पर उसे क्या पता था कि विंग ऐसा करेगा। तो तभी शिन जो था वो वहाँ से अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है, सोचता है कि वो क्या करे। तो तभी शिन को याद आता है कि उसने विंग को एक अल्फा के साथ देखा था। तो शिन सोचता है कि क्या वो विंग को ब्लैकमेल कर सकता है। तो शिन के माइंड में आइडिया आता है। तो अब हमें दिखाया जाता है रात का टाइम, मतलब डिनर टाइम। तो जो विंग था और वांग जी था वो डिनर टेबल पर बैठे हुए थे, और जो शिन था वो चुपचाप बस डिनर कर रहा था अपना, और विंग वांग जी को खिला रहा था। और वांग जी जो आराम से खा रहा था और विंग को भी कह रहा था कि वो भी खाए, और विंग भी खा रहा था। और मैडम लैन जो थी वो देख रही थी वांग जी को। विंग नोटिस कर रहा था जो मैडम लैन है वो थोड़े गुस्से से वांग जी को देख रही है, पर विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुस्सा किस बात का है, आखिर वो वांग जी से चाहती क्या है, आखिर उन्हें वांग जी पर गुस्सा क्या है। वो तो काफ़ी प्यार करती है ना वांग जी से। तो विंग को कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है यहाँ। तो जो विंग था वो फिर वहाँ से धीरे से वांग जी को लेकर अपने रूम में चला जाता है, मतलब वो सबसे बात करके कि अब रात हो गई वो चला जाता है अपने रूम में। तो विंग फिर फ्रेश होता है और वांग जी को भी फ्रेश कर मतलब चेंज करने को कहता है। विंग चेंज करके आता है और वो नाइट ड्रेस पहन लेता है। तो विंग जो था वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है बेड पर ही बैठकर। तो वांग जी जो था वो आता है चेंज करके और वो विंग के पास आ जाता है और वो विंग के गोद में अपना सर रखने लगता है। तो विंग जो था वो अपना लैपटॉप थोड़ा दूर कर लेता है और वांग जी विंग के गोद में सर रख लेता है और वो विंग को हक कर लेता है। तो विंग कहता है क्या हुआ बेबी, क्या हुआ तुम्हें? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता है क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है तो फिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो उसे चेक करने लगता है, क्योंकि वांग जी था वो थोड़ा ऐसे करता है जैसे बुखार हो रहा है, उसे इस तरीके से हरकतें कर रहा था। तो विंग फिर देखता है तो वांग जी को हल्का सा फीवर था। तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें इतना फीवर क्यों हो रहा है? तो वांग जी कहता है पता नहीं, जब से मैंने मिल्क पिया है तब से हो रहा है। तो विंग कहता है मिल्क, पर तुमने मिल्क कब पिया, मैं तो तुम्हें आराम अब सीधा यहाँ लिया था। तो वांग जी तो कहता है हाँ वो मम्मा ने मुझे दोपहर में दिया था, तो मैं पी नहीं रहा था, पर वो मुझे फिर पनिशमेंट देती, मुझे रूम में बंद कर देती, तो मैंने इसलिए पी लिया। तो विंग देख रहा था कि उसे पता नहीं चला जब वो यहाँ नहीं था तब मैडम ने उसे मिल्क दिया है। तो वो फिर वांग जी के बालों को सहलाने लगता है सिर को और उससे कहता है बेबी देखो, आगे से अगर मैं मिल्क देना तो तुम उसे मिल्क को अपने माउथ में रख लेना और देखना कि तुम उसे पी ना पाओ। तुम बस ऐसे करना, एक्टिंग करना पीने की कि तुम पी रहे हो, पर उसे इधर उधर तुम फेंक सकते हो। जैसे तुम अगर किचन में हो तो मॉम का ध्यान बटाकर या जो मिल्क है उसे तुम
गलती से गिरा सकते हो या तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो, विंग जो था उसे समझा रहा था। तो वांग जी था वो समझ रहा था। तो वांग जी कह रहा था, पर विंग का मैंने एक बार मुझसे गिरा था तो मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, मैं अगर ऐसा करूँगा तो मॉम मुझे फिर से मारेगी। तो विंग देख रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वांग जी को अगर वो ऐसे छोड़ कर यहाँ पर ऐसे जाएगा तो हो सकता है जो मैडम लैन है वो विंग के वांग जी को मिल्क दें, और अगर वांग जी ने वही मिल्क फिर से पिया, क्योंकि विंग को पता था उसमें कुछ दवाइयाँ थी, तो अगर जिससे वांग जी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, और अगर वांग जी ने वही मिल्क पिया तो वांग जी की तबीयत सुधरेगी नहीं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब विंग क्या करे, विंग यही सोच रहा था। तो विंग जो था वो वांग जी को मतलब अपना लैपटॉप एक साइड रख लेता है और वांग जी को हक कर लेता है। वो भी लेट जाता है और वांग जी को हक कर लेता है, और फिर वो वांग जी से कहता है कि मतलब विंग जो था वो वांग जी से कहता है कि बेबी आगे से तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर कभी भी कोई भी तुम्हें मिल के देना तुम मेरे पास आ जाना, ओके। तो वांग जी फिर हाँ कह देता है और वो विंग को हक कर लेता है। और फिर विंग सोचता है कि उसकी जो यहाँ पर दवाइयाँ हैं वो तो यहाँ है नहीं। वो जो दोपहर जब अपना बैग लेकर गया था तो वहाँ पर से वो दवाई लाना भूल गया, क्योंकि वांग जी के लिए जो उसने दवाई रखी थी वो ख़त्म हो गई थी। उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि वो कल जाएगा, वो जब ले आएगा, उसे रास्ते में ध्यान आया था और अब दवाइयाँ हैं नहीं, और जो वांग जी है उसकी तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है, तो वो क्या करे। विंग जो था वो वांग जी को वहाँ लिटाता है और विंग वांग जी से कहता है, बेबी तुम अभी रुको, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, कहाँ जा रहे हो विंगा? तो विंग जो था वो कहता है, नहीं बेबी मैं अभी आ रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, देखो मुझे वॉशरूम जाना है, ओके। तो वांग जी फिर हाँ कह देता है। तो विंग जो था वो फिर अपना मोबाइल उठाता है और वो वॉशरूम जाता है, और वो फिर एक कॉल करता है। वो जो था वो मियाँ मियाँ को कॉल करता है और मियाँ मियाँ से बताता है दवाई के बारे में। तो मियाँ मियाँ कहते हैं कि ठीक है वो दवाई तो दे देगी, लेकिन वहाँ वो लेकर नहीं आ सकती है। तो जो मियाँ मिंग था वो कहता है कि वो श्रेयांक को दे दे, वो श्रेयांक से कह देगा वो ला देगा। तो जो क्योंकि श्रेयांक को दवाइयों के बारे में इतना नहीं पता था, जो श्रेयांक था वो यहाँ बस विंग को लाने का ले जाने का यही सब उसकी हेल्प कर देता था, या दवाइयाँ कहाँ से मंगानी है, मतलब जो बहुत सारी मटेरियल होता था ना मंगाने का, वो काम करता था जो श्रेयांक था। और विंग जो था वो इलाज करता था। और विंग काफ़ी, ऐसा नहीं कह सकते कि विंग अमीर नहीं था, विंग बहुत अमीर अमीर लोगों के विंग ने इलाज किए थे, तो उन लोगों ने विंग को बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। विंग ने काफ़ी लोगों के ऐसे भी इलाज किए थे जो कह सकते हैं कि बिल्कुल मरने वाले हों, और विंग ने उन्हें बचाया था, तो विंग के पास काफ़ी पैसे थे। बस श्रेयांक जो था वो अपने आदमी से काम करा देता था, क्योंकि विंग जो था वो ये सब श्रेयांक को संभालने के लिए कहता था, क्योंकि विंग के पास काफ़ी काम थे तो वो ये सब संभाल नहीं पाता था। और जो मियाँ मियाँ है और जो सिमिंग है, वो मियाँ मियाँ को और सिमिंग को मेडिसिन की नॉलेज थी, क्योंकि वो भी विंग के साथ उसके ग्रैंड मॉम के साथ रहते थे। बस विंग जो था वो जीनियस था इस मामले में, पर वो जो थे वो दवाइयों को मतलब एक जगह जैसे किस जगह कौन सी दवाई रखनी है इस तरीके से सबको रखते थे, अच्छे से वो ख्याल रखते थे उस जगह का। सिमिंग तो वहीं रहता था जहाँ पर विंग की जो मतलब जो कह सकते हैं वो एक घर ही था, लेकिन उसका जो आधा एरिया था उस घर का बैकयार्ड के साइड जो पूरा एरिया था वो एक छोटे से क्लिनिक की तरह ही था, और वो अगर उस घर में जाएंगे तो वो नॉर्मली घर लगेगा, पर वो जो बैकयार्ड का एरिया था वो बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह था, जैसे वैद्य के पुराने वैद्य होते हैं ना उनकी तरह। वहीं पर विंग जो था वो इलाज करता था। तो विंग जो था वो फिर मियाँ मियाँ से कह देता है, और मियाँ मियाँ जो थी वो फिर ओके करके कॉल कर देती है, और जो विंग था वो श्रेयांक से कहता है कि श्रेयांक ही ला कर दे, वो और किसी से ना कहे। तो श्रेयांक फिर ओके कर देता है। तो जो विंग था वो वांग जी के पास आता है और वो देखता है कि वांग जी का जो फीवर है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो वो जो था वो ठंडे पानी की पट्टियाँ लाते हैं और वांग जी के माथे पर रखने लगता है, क्योंकि वांग जी ने वो दवाइयाँ इतने दिनों के बाद खाई थी और मैडम लैन जो थी वो काफ़ी हाई डोज देती थी उसे, तो इस वजह से वांग जी की तबीयत अचानक से इतने टाइम बाद वही दवाई खाने के लिए बाद बिगड़ गई थी। तो जो बींग था वो उसकी ठंडी पट्टियाँ करता है और वो कुछ नीडल्स निकालता है और वो वांग जी की नेक पर और उसकी चेस्ट पर लगा देता है। और वांग जी जो था उसे थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा सा उसे बेहोशी हो गई थी। तो जो विंग था उसका इलाज करता है, तभी विंग के पास कॉल आता है। तो आधा घंटा हो गया था। तो जो श्रेयांक था वो कहता है कि वो उसके घर के थोड़ी सी दूर है, उसके घर के बाहर थोड़ी सी दूर है, तो वो आकर ले जाए। तो विंग जो था वो हाँ कह देता है और विंग जो था वो धीरे से बाहर निकलता है, दरवाज़ा अच्छे से बंद करता है और वो फिर बाहर जाता है घर के। तो वो देखता है श्रेयांक कुछ दूर खड़ा है। तो विंग जो था वो जाता है और वो श्रेयांक से दवाई ले लेता है और वो जाने लगता है। तो श्रेयांक कहता है क्या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? तो विंग कहता है हाँ ख़राब तो काफ़ी है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो श्रेयांक था वो फिर ओके कह देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो जो क्योंकि श्रेयांक विंग को अपना छोटे भाई की तरह मानता था और श्रेयांक के पैर को विंग ने ठीक कर दिया था,
तो वो विंग का एक तरह से कह सकते थे विंग का साथ देना चाहता था हमेशा उसके अच्छे काम में। कोई अगर गरीब होता था जो दवाई मतलब इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता, विंग उनकी हेल्प करता था। जो शियांग था वो भी कुछ पैसे लगाता था और विंग भी। तो जो विंग था वो फिर वापस आता है और विंग ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो सिमिंग था उसने विंग को देख लिया था जाते हुए। तो सिमिंग ने विंग की और उस अल्फा की इस तरीके से बात करते हुए, उसने बात तो नहीं सुन पाया, लेकिन हाँ वो दोनों एक साथ खड़े हैं और वो ये भी नहीं देख पाया कि विंग ने कुछ लिया है या नहीं, क्योंकि वो छोटी सी थैली सी थी जिसमें दवाई थी। तो जो सिमिंग था उसने फ़ोटो ले लिए थे विंग के 2-3 उस अल्फा के साथ। वो साफ फेस तो नहीं था, लेकिन हाँ हल्का हल्का दिख रहा था। सिमिंग पहचान नहीं पाया था कि ये है कौन। तो जो विंग था वो फिर अपने रूम में आता है और वो वांग जी को वो दवाई जो था वो उसे थोड़ा सा मतलब मिक्स करके एक बाउल में पानी में और वांग जी को पिला देता है। तो वांग जी जब पी लेता है तो वांग जी जो था वो थोड़ा सा खांसने लगता है। तो विंग फिर उसके मतलब उसकी सीने पर हल्का सा हाथ फेरता है और वांग जी जो था वो फिर दवाई पी लेता है धीरे धीरे। और उसके बाद विंग जो था वो नूडल्स निकाल देता है और वो फिर कुछ टाइम वांग जी के पास ही लेट जाता है। मतलब कुछ टाइम बाद देखता है तो वांग जी का जो फियर था वो उतर गया था और वांग जी अब जब बेटर कंडीशन में था, विंग को लग रहा था। और वांग जी ने जो था वो विंग को कस के हक कर रखा था और जो विंग था वो भी अब रिलैक्स हो गया था कि हाँ अब वांग जी ठीक है, क्योंकि अगर ये बुखार बढ़ता रहता तो शायद दिक्कत हो सकती थी। लेकिन अब वांग जी ठीक है तो विंग को सुकून आ गया था और विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहती हैं, क्योंकि उसे इतना तो पता चल गया था कि ये सब जो है मैडम लैन जानबूझकर ही कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और करा रहा है कुछ भी। उसे लगा था कि शायद हो सकता है कुछ और बात हो, लेकिन नहीं, मैडम लैन कर रही हैं। क्या मैडम लैन नहीं चाहती वांग जी को, क्योंकि वांग जी उनका बेटा नहीं है सगा, पर क्या बात है आखिर वो नहीं समझ पा रहा था। तो फिर ऐसे ही दिखे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है वांग जी की आँख खुलती है, क्योंकि विंग वांग जी की केयर कर रहा था और वो कहीं वांग जी को फिर से मतलब कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए विंग जो था वो वांग जी का ध्यान रख रहा था कि कहीं विंग को फिर वांग जी को फिर से फीवर ना हो जाए। और वो काफ़ी लेट सोया था तो वो भी सो ही रहा था और जो वांग जी था वो विंग को देख रहा था और विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इस टाइम। तो वांग जी धीरे से उठता है और वो विंग के लिप्स पर हल्की सी किस करता है और फिर विंग से दूर होता है। और फिर वो विंग को देख रहा था, वो फिर से विंग के पास जाता है और विंग के चिक्स पर किस वांग जी था वो विंग को फिर से किस करने लगता है। वो उसके लिप्स पर काफ़ी शक कर रहा था, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था वांग जी को। और वांग जी ऐसे ही विंग की कमर में अपना हाथ डाल लेता है और विंग के टी शर्ट के अंदर अपना हाथ कर देता है। और फिर वांग जी था वो विंग की टी शर्ट के अंदर धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर करते हुए विंग की चेस्ट को प्रेस करने लगता है। और विंग जो था उसके माउथ से हल्का सा माउन निकलता है और वो देखता है आंखें खोलकर, तो वांग जो था वो उसे किस कर रहा था। तो विंग देखता है और फिर कहता है बेबी, क्योंकि वांग जो था वो अब उसकी नेक पर किस कर रहा था। तो विंग उसे कह रहा था बेबी क्या कर रहे हो। तो वांग जो था वो कहता है विंग मुझे, तो विंग उसे देख रहा था। तो वांग जी कहता है विंग मुझे दिल कर रहा था आपके लिप्स को किस करने का, आपके लिप्स को मैंने कितने टाइम से किस नहीं किया था। तो विंग कहता है अच्छा, और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा हाथ कहाँ है, उसे तो निकाल लो। तो वांग जी उसकी चेस्ट को फिर से प्रेस करता है और कहता है कि विंगा पर मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है ना करने दो ना। तो विंग कहता है पर बेबी तुम। तो वांग जी जो था वो फिर से विंग की नेक पर किस करने लगता है और विंग जो था वो फिर वांग जी को कुछ नहीं कहता। वो वांग जी के हेयर में हाथ डालता है और उसे किस करने देता है जैसे वांग जी कर रहा था। तो वांग जी जो था वो फिर विंग को किस करते करते विंग की नेक पर वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था और वांग जी ने विंग की टी शर्ट को ऊपर कर दिया था और विंग की चेस्ट जो थी वो वांग जी के सामने थी। वांग जी विंग की चेस्ट को देख रहा था, उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी तो वांग जी जो था वो विंग देख रहा था कि वांग जी से उसकी चेस्ट को कैसे घूर रहा है। तो वांग जी जो था वो विंग विंग की चेस्ट पर किस करने लगता है। वो विंग की तरह चेस्ट पर किस कर रहा था, कभी साइड कभी साइड, और कुछ नहीं कर रहा था। और फिर वो वांग जी था और फिर कुछ देर किसी करके हट जाता है और फिर हट जाता है, कहता है ठीक है आप मना कर देते ना, ठीक है मैं और नहीं करूँगा। तो विंग देख रहा था कि क्या वांग जी ने आगे कुछ कही नहीं। वांग जी तो हमेशा जब भी उसके क्लोज आता है तो उसकी चेस्ट को काफ़ी सक करता है, लेकिन आज तो उसने सब किसी किया है। तो विंग देख रहा था वांग जी को, विंग ने अपनी पप्पी पप्पी आज देख बना कर देख रहा था वांग जी को। तो वांग जी विंग को देखता कहते हैं गग्गा क्या हुआ। तो विंग कहता है वांग जी तुम हट क्यों गए। तो वांग जी कहता है
पर गगा आपने ही तो कहा था ना आप कि मैं हट जाऊँ। तो विंग कहता है पर वांग जी तुमने तो कहा था तुम्हारा मन नहीं है। तो वांग जी कहता है पर आपने ही तो कहा था और अब आप मना कर रहे हो, अब आप मुझे डांट रहे हो। तो विंग कहता है बेबी मैं डांट नहीं रहा हूँ पर। तो वांग जी कहते हैं क्या गगा क्या मैं करूँ, क्या आप चाहते हो मैं करूँ। तो वांग जी था वो देख रहा था कि वांग जी उसके साथ चला क्या कर रहा है। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था। और फिर कहकर विंग जो था वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी था वो विंग हाथ पकड़ के कहता है विंग को अपने नीचे कर लेता है। तो विंग देख रहा था वांग जी को, वांग जी इस टाइम बिल्कुल एक एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा था। तो वांग जी था वो कहता है गगा मैं सोच रहा था आप हाँ कहोगे, मुझे लगा था कि आप कहोगे कि आप चाहते हो कि वांग जी आपके साथ प्यार करें, लेकिन आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते गगा, आपने तो कहा ही नहीं, आप तो बस मुझे मना ही कर रहे थे। तो वो कहता है ओह तो मतलब मेरा बेबी मेरे साथ शैतानी कर रहा था हाँ। तो वांग जी फिर हंसने लगता है। तो विंग कहता है अच्छा तो मतलब तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि बेबी तुम मेरे साथ प्यार करो। तो वांग जी फिर हाँ कहता है। तो विंग कहता है अच्छा और तुम ये क्यों चाहते हो। तो वांग जी था वो कहता है मुझे अच्छा लगता है गगा जब आप मुझे हक करते हो किस करते हो खुद से और आप मुझे कहते हो कि मैं आपका हूँ और आपसे प्यार करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो विंग कहता है ओह तो मेरे बेबी को ये सुनना पसंद है। तो वांग जी फिर हाँ में सर हिलाने लगता है। तो विंग कहता है विंग फिर वांग जी के नेक में दोनों हाथ डाल लेता है और उसे अपने क्लोज करता है और उसे किस करने लगता है। और विंग फिर अपना एक हाथ लेता है और वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वांग जी के हाथ को अपने कमर पर रखवा देता है और मतलब अपनी टी शर्ट के अंदर कर देता है, अपनी कमर पर रखवा देता है। और वांग जी था वो फिर विंग की कमर पे अपना हाथ इधर उधर फिरा रहा था और जो विंग था वो वांग जी को किस किया जा रहा था। वांग जी वैसे काफ़ी पैशनेट होकर किस कर रहा था। और फिर 15 मिनट किस करने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है और विंग जो था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और जो वांग जी था वो फिर विंग की नेक को देखता है और विंग की नेक पर किस करने लगता है। और उसके बाद वांग जी ने जो थे वांग जी था वो विंग की चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और उसे प्रेस करने लगता है। और विंग जो था वो मौन कर रहा था, वो वांग जी का नाम ले रहा था और कह रहा था वांग जी हाँ वांग जी ऐसे ही वांग जी बेबी हाँ बेबी वो ऐसे कर रहा था। और जो वांग जी था वो विंग को काफ़ी किस किया जा रहा था उसकी नेक पर और उसके चेस्ट को प्रेस कर रहा था और उसका दूसरा हाथ वांग जी का विंग की कमर पे था। विंग को उसने काफ़ी कस के पकड़ा हुआ था और विंग जो था विंग ने एक हाथ अपना वांग जी की बैक पर रखा हुआ था और एक हाथ वांग जी की नेक पर था और वो बस वांग जी को अपनी ओर क्लोज किया जा रहा था। और तभी विंग के डोर पर नॉक होता है। पहले तो नॉक में वो ध्यान नहीं देते, जब दोबारा होता है काफ़ी ज़ोर से तो विंग जो था वो रुक जाता है, वांग जी भी रुक जाता है और वो डोर की तरफ देखते हैं। तो वहाँ से जो थी मैडम लैन बोल रही थी, वो कह रही थी वांग जी बेटा क्या तुम अभी उठे नहीं हो, विंग क्या तुम उठे नहीं हो। तो वांग जी फिर देखता है और विंग भी। तो विंग जो था वो कहता है हाँ हाँ मॉम हम आ रहे हैं, वो ये कह देता है। तो मैडम लैन जो थी वो चली जाती है वहाँ से। तो वांग जो था वो फिर से विंग की नेक पर किस कर रहा था। तो विंग कहता है वांग जी देखो मॉम आई थी ना, चलो तैयार हो जाते हैं। तो वांग जी कहता है पगगा। तो विंग कहता है बेबी जिद नहीं करते चलो। तो फिर वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं जाना और वे कहकर फिर से विंग के नेक पर किस करने लगता है। तो जो विंग था वो वांग जी को हटाता हुआ कहता है बेबी नहीं अब नहीं ना, चलो बाद में कर लेना चलो ना। तो विंग वांग जी मान नहीं रहा था और विंग उसके फेस को दूर किया जा रहा था। तो वांग जी था वो फिर विंग की नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। विंग की चीख निकल जाती है। विंग कहता है आह वांग जी क्या कर रहे हो। तो वांग जी देखता है और कहता है गग्गा आप मुझे परेशान करो, आप मत करो ना, मुझे दूर मत करो ना। तो विंग जो था वो वांग जी के फेस को पकड़ता है, कहता है वांग जी मेरी बात सुनो ना, बेबी पहले फ्रेश हो जाते हैं, देखो मॉम आई थी ना बुलाने, बाद में कर लेना तुम। तो वांग जी कहता है पक्का आप बाद में करने दोगे ना। तो विंग जो था वो कहता है हाँ तुम मुझे जितना प्यार करना चाहते हो कर लेना बाद में, अभी नहीं ठीक है। तो वांग जी फिर हाँ कह देता है। तो विंग कहता है कि जाओ पहले तुम फ्रेश हो। तो वांग जी कहता है पर गग्गा आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो विंग कहता है ओ अब तुम खुद नहा सकते हो ना, जाओ दूर जाकर फ्रेश हो। तो वांग जी फिर चला जाता है। तो विंग जो था वो जब वांग जी आ जाता है फ्रेश होकर तो विंग वांग जी के बालों को सही मतलब सेट करता है, हेयर ड्रायर से सुखाता है उसके बालों को और फिर वो खुद फ्रेश होकर आता है। तो वांग जी देख रहा था विंग को जो अब जब वांग जी की नज़रें थोड़ी अलग लगती थी कि वांग जी जैसे उसे मेच्योर मैन देखता है, जैसे प्यार भरी नज़र है वो ऐसे देखता था, अब वो बेबी की तरह विंग को नहीं लगता था। तो विंग जो था वो देख रहा था वांग जी को। तो वांग जी कहता है विंग का आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो
विंग जो था वो शर्मा जाता है और कहता है, और मेरा मेरा बेबी अल्फा भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो विंग जो था वो कहता वांग जी जो था वो फिर स्माइल करने लगता है, और फिर विंग जो था और वांग जी वो दोनों फिर नीचे आते हैं। और जब वो नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो देखता है कि मैडम लैन मतलब सभी ब्रेकफास्ट पे हैं। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है तुम इतना लेट क्यों हो गया। तो विंग जो था वो कहता है कुछ नहीं मॉम, वो रात ना वांग जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हमें उसकी केयर कर रहा था, उसे बुखार हो गया था। तो मैडम लैन जो थी वो देखती है और वांग जी के पास आती है और उसे फेस को पकड़ के कहती है, बेबी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अब तो बुखार नहीं है ना। उसे चेक करने लगती है और काफ़ी कंसर्न शो कर रही थी। तो जो विंग था वो देख रहा था कि मैडम लैन को। तो वांग जी जो था वो कहते हैं हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। वो काफ़ी बेबी की तरह ही कर रहा था। विंग के सामने तो वो थोड़ा सा मिच्योर लगता था कि हाँ वो 5 साल का नहीं लगता था, वो ऐसा लगता था कि हाँ थोड़ा अडल्टहुड में जैसे कदम रखते हैं काफ़ी मिच्योर लगता था। लेकिन अभी वो अपनी मदर के सामने बिल्कुल बेबी एक्ट कर रहा था। तो विंग जो था वो देख रहा था वांग जी को कुछ ज़्यादा बेबी लग रहा है। तो विंग जो था वो वांग जी से कहता है कि बेबी चलो चलो ब्रेकफास्ट कर लो। मैडम लैन भी वांग जी को चेयर पे बिठा देती हैं। तो जो वांग जी था वो विंग जो था वो वांग जी को ब्रेकफास्ट कराने लगता है। मिस्टर लैन भी वांग जी को देख रहे थे और विंग को वो खुश थे कि हाँ उनके बच्चे खुश हैं। तो जो सीन था वो धीरे से अपना पैर विंग के पैरों पर रखता है, और जब विंग को ये एहसास होता है तो विंग देखता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि शिन की हरकत है, क्योंकि वांग जी तो उसके दूसरी साइड बैठा था। अगर वांग जी रखता तो उसे वांग जी की साइड से लगता, पर वो दूसरी साइड से था, वहाँ शिन था। तो विंग उसे घूर के देखता है, क्योंकि उसने कल उसे बहुत ज़्यादा सुनाया था समझाया था, पर उस इंसान को समझ में नहीं आया। तो जो विंग था वो फिर अपना पैर हटा लेता है और वो दूर कर देता है। तो जो शिन था वो फिर से विंग के पैरों पर अपना पैर रख देता है, और विंग जो था वो फिर से हटा लेता है और वो खड़ा हो जाता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ गगा। तो विंग कहता है कुछ नहीं बेबी, मुझे इधर नहीं, मुझे उस साइड पे बैठना है, यहाँ पर ना मुझे लगता है चेयर थोड़ी ख़राब है। तो विंग जो था वो दूसरी साइड बैठ जाता है, दूसरी वांग जी की दूसरी साइड, वहाँ पर चेयर खाली थी। तो जो विंग वांग जी को खिलाने लगता है फिर, और वो खुद भी खाना खाता है, और वो फिर वहाँ से चला जाता है, मतलब वांग जी के साथ अपने रूम में। और वो वांग जी को बिठाता है और वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं रहना, तुम बाहर मत जाना। तो वांग जो था वो ओके कह देता है। तो विंग जो था वो फिर कॉल करता है किसी को, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम में। वहाँ पर जो मास्टर लैन थे, मतलब एक होटल रूम में, एक होटल में दिखाया जाता है, वहाँ पर मास्टर लैन कॉरिडोर में जा रहे थे। वो रूम नंबर 84 में जा रहे थे। वो कह रहे थे अपने सेक्रेटरी से कि तुम्हें कैसे मिला, कितनी मुश्किल से आज मिला है मेडिकल डॉक्टर, इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक किसी को नहीं मिला, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें वो मिल गए। तो जो वो उनकी सेक्रेटरी थी वो कह रही थी पता नहीं बॉस, लेकिन आज ही कॉल आया था कि मेडिकल डॉक्टर जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो जो थे वो कहते हैं हाँ ये तो कुछ किस्मत है मेरी जो उनके पास मेरी बात पहुंच गई। मुझे पता है कि वो खुद ही जिससे भी मिलते हैं, जिस भी मरीज़ से वो खुद मिलते हैं, और इतने टाइम बाद ही सही पर वो मिले तो सही मेरे वांग जी, बस अब ठीक हो जाए। मैं जानता हूँ वो ठीक करेंगे तो मेरा वांग जी एकदम ठीक हो जाएगा, उसे ठीक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने कितना कुछ सुना है, वो मेडिकल डॉक्टर ऐसे हैं जो इंसान कई कई सालों से बेड पर पड़ा रहता है उसे भी वो 1 महीने में ठीक कर देते हैं। तो वो जो थे जो सेक्रेटरी थे वो कहते हैं हाँ ये बॉस आप ये तो अच्छे से ये तो सच कह रहे हैं, मैंने भी उनकी काफ़ी बातें सुनी है। और ऐसे ही वो जो 84 रूम नंबर के सामने आ जाते हैं। तो जो विंग था, मतलब जो मास्टर लैंड है, वो कहते हैं कि तुम यही रहो, क्योंकि वो मुझसे अकेले मिलना चाहते थे। तो जो सेक्रेटरी था वो कहता है यस बॉस, और वो बाहर ही रुक जाता है। जो मिस्टर लैंड थे वो अंदर जाते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं देखते हैं तो थोड़ा अंधेरा था, मतलब ऐसे जैसे नाइट मतलब बहुत ज़्यादा डिम रोशनी थी वहाँ पर, ये बहुत ही कम। तो वो देखते हैं कि कोई इंसान खड़ा है लेकिन वो साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो वो कहते हैं हेलो हेलो सर, आप तो क्या आप ही मेडिकल डॉक्टर हैं। तो उन्हें कोई जवाब नहीं आता, तो उन्हें बस लगता है कि सामने वाला जो बैक करके मुड़ा था वो उनकी साइड, मतलब उनके सामने मुँह कर लिया है उसने। तो जो वो थे वो कहते हैं सर मैं आप तो मेरे बारे में जानते ही होंगे, मेरा बेटा लाल वांग जी उसकी तबीयत के बारे में। तो जो कोई वो नहीं हो रहा था, कोई भी मतलब सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो तभी जो था वहाँ लाइट जल जाती है। तो मिस्टर लैन देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे हैं, जो कि एक विंग है और उसके साथ एक और है। ये दोनों, तो मिस्टर लैन जो शॉक हो जाते हैं, कहते विंग बेटा तुम यहाँ, और ये। तो तभी हमें दिखाया जाता है घर पे। विंग जो था वो वापस आ चुका था, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया, तो वो वापस आता है तो वो देखता है कि वांग जी जो है वो अपने रूम में नहीं है। तो वो जाता है, वो देखता है कि
वांग जी जो है वो किचन में है। तो वो सोचता है कि वांग जी आखिर किचन में क्या कर रहा है। तो वहाँ जब जाकर देखता है तो मैडम लैन उससे दूध पीने के लिए कहती है, ज़बरदस्ती वो कहती है पियो पियो। और वांग जी जो था वो बहुत रो रहा था और कहता नहीं मुझे नहीं पीना मम्मा, मुझे नहीं पीना। और वो यही कहे जा रहा था और वो दूध को दूर कर रहा था। और विंग देख सकता था कि वहाँ पर कुछ दूध गिरा हुआ भी है, मतलब शायद पहला गिलास होगा जो वांग जी ने नहीं पिया होगा, उसने गिरा दिया होगा, और ये शायद दूसरा गिलास है जो मैडम लैन से पीने को कह रही है। और विंग नोटिस करता है कि वांग जी के गालों पर थप्पड़ के निशान है। तो विंग जो था वो गुस्से में जाता है और कहता है मॉम आप क्या कर रही हो। तो मैडम लैन जब विंग को देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कुछ नहीं मैं तो बस वांग जी को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जानते हो ना दूध पीने से हेल्थ अच्छी होती है, और ये तो दूध पी नहीं रहा है, वैसे भी इतना बीमार रहता है। तो जो विंग था वो कहता है मॉम हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये टाइम क्या है आप देखिए, अभी तो उसने 2 घंटे पहले तो उसने ब्रेकफास्ट किया है, इतनी जल्दी वो दूध कैसे पिएगा। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है नहीं मैंने इसमें काफ़ी कुछ मिलाया है, काफ़ी ड्राई फ्रूट्स मिलाए हैं, ये पिएगा तो इसकी हेल्थ सही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को सही नहीं देखना चाहती, मैं उसे बीमार रहने देना चाहती हूँ, मुझे उसकी फ़िक्र होती है, इसीलिए तो मैं उसे दूध पिलाती हूँ और उसकी केयर करती हूँ, उसके लिए इतना कुछ बनवाती हूँ मेड्स से। तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि वांग जी ठीक हो जाए। तो विंग जो था वो कहता है नहीं मॉम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी नहीं, आप कुछ वांग जी का पेट भरा हुआ होगा, अभी आप मत दीजिए उसे, वो बाद में पी लेगा। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है कि ठीक है तुम जब ये कह रहे हो तो ये लो तुम ही पिला दो, अगर ये पी ले तो विंग जो था वो देख रहा था मैडम लैन को कि वो कैसे मासूम बन रही है। और विंग ने देखा था कि हाँ वांग जी के चेहरे पर थप्पड़ के निशान है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, बस मैडम लैन थी, वांग जी था और विंग था। वहाँ विंग को कोई नहीं मिला था ना, तो कोई सर्वेंट भी नहीं था। तो जो विंग था वो वांग जी से कहता है, वांग जी को पकड़ के कि बेबी तुम रूम में जाओ ठीक है, क्योंकि वांग जी जो था जैसे ही विंग आया था और विंग ने मैडम लैन से वांग जी को लग किया था तो वांग जी विंग के पीछे छुप गया था। तो विंग जो था वो वांग जी से कहता है बेबी तुम रूम में जाओ मैं भी आ रहा हूँ। तो जो विंग था वांग जी था वो फिर हाँ कह देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो जो विंग था वो मैडम लैन से दूध लेता है और कहता है मॉम आप फिक्र मत कीजिए मैं उसे पिला दूंगा, वो क्या है ना उसे दूध पसंद नहीं है तो मैं उसे थोड़ा सा रमा कर उसे पिला दूंगा। तो मैडम लैन फिर हाँ कह देती है, वो भी वहाँ से जाती है। तो विंग कहता है मॉम क्या नाम क्या कोई सर्वेंट नहीं है यहाँ। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है नहीं आज उनकी सबकी छुट्टी है, यहाँ कोई नहीं है। वो बहुत एटीट्यूड में ये कहकर चली गई थी। तो जो विंग था वो सोच रहा था कि आज आखिर छुट्टी क्यों दी है इन्होंने सबको। तो वो फिर कुछ ध्यान नहीं देता, वो जो था वो फिर जाता है और वहाँ पर मतलब जो दूध गिरा हुआ था वो साफ़ करता है। और जैसे ही वो साफ़ करके उठता है तो उसकी टक्कर लग जाती है किसी से। तो वहाँ पर जो था वो शिन खड़ा था। तो विंग उसे देखता है और कहता है तुम यहाँ। तो जो शिन था वो विंग के करीब बढ़ता है और विंग को दीवार पर पिन कर देता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। तो विंग जब उससे कहता है तो शिन कहता है ओह मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम जो कर रहे हो, तुम घर से बाहर जाकर जो और अल्फा के साथ रहते हो अपनी रातें रंगीन कर रहे हो वो कुछ नहीं, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो विंग कहता है क्या बकवास है ये, हाँ क्या तुम जो भी बनवाया मतलब अपने जैसा समझ रखा है क्या तुमने सबको। तो जो विंग शिन था वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है, और जो जब सबको देखेंगे तो वो भी कहेंगे। तो जो विंग था वो कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो विंग जो था शिन जो था वो अपने मोबाइल में कुछ फ़ोटो दिखाता है। वो जो थी वो उसी रात की थी, उसी टाइम की जब विंग शिन से मिला, मतलब विंग श्रेयांक से मिला था, वही फ़ोटोज़ थी। श्रेयांक का फेस उसमें क्लियर नहीं था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो हाँ वो पहचान सकता है कि ये श्रेयांक है। तो जो विंग था वो पहचान गया था। तो वो कहता है कि ओह तो तुमने ये फ़ोटो खींची है तो तुम क्या कर लोगे। तो जो शिन था वो कहता है मैं इसे घर में सबको दिखा दूंगा, मिस्टर लैन और मेरी आंट और चिचैन गग्गा और तुम्हारे उस बेबी को भी वो। तो जो विंग था वो उसे उसके पैर पर बहुत तेज़ पैर मारता है और जो शिन था वो एकदम से पीछे हो जाता है। तो विंग कहता है तुम्हें जिसे दिखाने का मन हो ना तुम उसे दिखाओ, तुम्हें जितनी बार दिखाने का मन हो ना तुम उतनी बार दिखाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो शिन था वो देख रहा था कि विंग के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बात का, क्योंकि शिन ने सोचा था कि वो विंग को ब्लैकमेल करेगा, उससे अपनी बातें मनवाएगा, उसके साथ वो कुछ जो चाहे वो करेगा। लेकिन यहाँ विंग तो कह रहा है कि वो चाहे दिखाते जाके। तो जो विंग था वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे रूम में जाता है वो देखता है जो वांग जी है वो बेड पर बैठा हुआ है और उसने अपने ऊपर कंबल लपेटा हुआ है और वो रो रहा है। तो विंग जो था वो फिर दरवाज़ा बंद करता है और वो वांग जी के पास आता है और कहता है बेबी क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को करता है, कहता है गग्गा आपने इतनी टाइम क्यों लगाया, आप कहाँ गए थे। हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना, आप चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना, मम्मा ने आज मुझे मारा देखे ना। और वो अपना गाल दिखाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे निशान थे, मतलब देख कर ही लग रहा था कि एक से ज़्यादा बार मारा गया है वांग जी को। तो वांग जी था वो विंग के गले लग कर रो रहा था और वो बहुत सुबक रहा था। तो विंग उसके सर पे हाथ फेर रहा था, वो उसे शांत कर रहा था और कह रहा था बेबी
कुछ नहीं होता, मम्मा है ना, उन्हें शायद तुम दूध नहीं पीते ना, तो इसलिए उन्होंने शायद इसलिए कर दिया। तो उसने कहा पर गग्गा आपने तो कहा था ना मुझे दूध नहीं पीना, इसीलिए मैंने नहीं पिया, मैंने पहला गिलास गिरा दिया था गग्गा, हाथ लगा के कह दिया कि गलती से गिराया, लेकिन मम्मा ने देखो मुझे कितना मारा, मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मम्मा मुझे मार दिया है। वो बच्चों की तरह विंग से जीत कर रहा था। तो विंग जो था वो फिर वांग जी को शांत करता है, और कम से कम 2 घंटे लगते हैं वांग जी को चुप होने में, पर वांग जी जो था वो चुप हो गया था, और वांग जी जो था वो नींद में था। तो मतलब वो इतना रो रहा था कि वो अब सो रहा था। तो विंग जो था, वांग जी अभी भी विंग की गोद में ही था, तो मतलब उसका सर उसकी गोद में था। तो विंग जो था वो सोच रहा था कि वो यहाँ नहीं रख सकता वांग जी को, क्योंकि अगर उसने यहाँ रखा तो ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो उसे कुछ और करना पड़ेगा। तो विंग सोच रहा था कि वो जियान हाउस पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो वहाँ जाएगा तो वहाँ पर भी वो वांग जी का ख्याल नहीं रख पाएगा, उसे कुछ और करना पड़ेगा। वो यही सब सोच रहा था। तो अब हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम, विंग और वांग जी जो नीचे आए थे वो डिनर कर रहे थे। तो जो मास्टर लैन थे वो जो थे वो कुछ एक लिफाफा जो थे वो विंग के आगे करते हैं। तो विंग उसे खोलता है और वो देखता है, तो कहता है डैड ये तो, जो मास्टर लैन थे कहते हैं हाँ वो पहले से चैन गया था ना हनीमून पर, तुम्हें टाइम नहीं मिला था, घर में कोई नहीं था तो तुम्हें रुकना पड़ा था, और तुम जाना भी नहीं चाहते थे, तुम्हारे तो अब एग्ज़ाम भी हो गए हैं, क्योंकि विंग के एग्ज़ाम जो थे वो फाइनल हो गए थे। तो जो वो थे मिस्टर लैन, वो कहते हैं अब तुम्हारे एग्ज़ाम भी हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ अब जब तुम वांग जी के साथ कहीं घूमने जाओ हनीमून पर। और वैसे भी वांग जी भी यहीं रहता है, वो भी घूमेगा, फ्रेश हवा लेगा, तो उसकी तबीयत भी कुछ ठीक ही होगी। तो मैडम लैन देखती हैं और वो कहती है पर डियर तुम्हें इन्हें बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है, वांग जी यहाँ रहेगा तो उसकी ज़्यादा केयर होगी, तुम जानते हो ना उसकी हालत, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं कुछ नहीं, वो ठीक रहेगा, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम लैन देख रही थी कि जो लैन को लैन है वो थोड़ा रूड बात कर रहे हैं उनसे। तो कहती है क्या हुआ हस्बैंड, क्या कुछ बात है? तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऑफिस की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, मुझे लगा कि वांग जी और विंग की शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो उन्हें भी हनीमून पर भेजना चाहिए, उन्हें भी हमें यहाँ ऐसे नहीं रखना चाहिए। जब सिचैन गया है हम हनीमून पर घूम के आया है वो, तो वांग जी को भी भेजना चाहिए ना हमें। तो जो मैडम लैन थी वो कह रही थी हाँ जैसी आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं जैसा भी चाहें, क्योंकि मैडम लैन जो थी वो लैन की रैन के आगे बिल्कुल अच्छी बन के रहती थी। तो जो विंग था वो फिर कहता है कि ठीक है डैड, वैसे भी अब मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। तो जो वांग जी था वो फिर वो खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ मैं घूमने जाऊँगा, मैं विंग काका के साथ घूमने जाऊँगा, और वो खुश होकर विंग को हक कर लेता है। और जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी बहुत खुश है, और जो वांग जी था वो फिर विंग से दूर होता है और फिर विंग के चिक्स पर किस करता है और फिर से विंग को हक कर लेता है। कहता है गगा मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करूँगा, मैं आपके साथ। वो काफ़ी सारी बातें कर रहा था कि वो वहाँ घूमेगा, विंग को लेकर जाकर वो पार्क जाएगा, वो वहाँ झूले में राइड लेगा, वो काफ़ी सारी बातें कर रहा था। और विंग जो था वो स्माइल कर रहा था। फिर विंग जो था वो कहता है अच्छा अच्छा बेबी ठीक है, चलो अब खाना खा लिया है ना तुमने, चलो अब चलते हैं। तो विंग जो था वो कहता है रूम में जाने को, तो वांग जी कहता है नहीं गगा मुझे रूम में नहीं जाना। तो विंग कहता है तो और कहाँ जाना है तुम्हें? तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर बैकयार्ड में आ जाता है। तो विंग देखता है कि वहाँ पर इस टाइम काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा था, बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, सुहाना सा मौसम लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो विंग वांग जी के साथ ग्रास पर बैठ जाता है और वो आसमान में देखने लगता है, काफ़ी स्टार्स दिख रहे थे इस टाइम। तो जो वांग जी था वो कहता है गग्गा देखो ना कितना अच्छा लग रहा है ना। तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पर काफ़ी फ्लावर की स्मेल भी आ रही थी। तो वांग जी था वो कहता है गग्गा देखो ना, ये स्मेल हल्की हल्की सी आपके सेंट जैसी है ना। तो विंग कहता है हाँ ये भी रोज़ की स्मेल है, क्योंकि जिस साइड वो दोनों बैठे थे उस साइड रोज़ थे, तो वहाँ रोज़ की स्मेल आ रही थी। तो वांग जी को काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसे विंग की सेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो वांग जी था वो पीछे को लेट जाता है, तो विंग भी लेट जाता है। इस टाइम जो विंग था, विंग ने वांग जी के हाथ पर अपना सर रखा हुआ था और वैसे ही स्टार्स देख रहे थे। और वांग जी विंग से क्या बता रहा था कि वो जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है ना स्टार, वो उसकी मम्मा है। उसकी मम्मा जो जिसने उन्हें बर्थ दिया है उसने नहीं देखा उन्हें, उसने बस उन्हें फ़ोटो में देखा है, पर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गग्गा, बिल्कुल आपके जैसे। तो विंग कहता है अच्छा बेबी वो मेरे जैसे ब्यूटीफुल है, पर मुझे तो लगता है वो मेरे अल्फ़ा के जैसे क्यूट होंगे। तो जो वांग जी था वो कहता है
हाँ, पर मुझे लगता है वो आपके जैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब मैंने उन्हें देखा था ना, मैं देख रहा था कि इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। और जब मैंने आपको देखा तो मुझे सेम यही ख्याल आया कि आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपके जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। तो विंग जो था वो स्माइल करने लगता है और वो वांग जी के साइड होकर वांग जी के ऊपर आ जाता है और कहता है, ओह, तो मेरे बेबी को मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। तो वांग जी फिर विंग के जो बाल थे वो विंग के फेस पर आ रहे थे, तो वो अपने हाथों से विंग के बालों को उसके कान के पीछे टक करता है और कहता है, हाँ हाँ विंग, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और विंग जो था वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी विंग के आइस में देख रहा था। तो ऐसे ही धीरे धीरे विंग जो था वो भी वांग जी की ओर बढ़ता है और उसके लिप्स पर किस करता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है और वांग जी भी उसकी किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी ने अपने दोनों हाथ विंग की कमर में रख लिए थे, ग्रैब कर लिए थे और विंग विंग जो वांग जी को किस किया जा रहा था और वांग जी भी ऐसे ही काफ़ी टाइम तक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वो दूर होते हैं। तो विंग जो था वो फिर से वांग जी के हाथ पर पड़ जाता है और वो फिर से स्टार देखने लगता है और फिर वो वांग जी से कुछ बातें करने लगता है और वांग जी भी विंग से ऐसे ही बातें कर रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है काफ़ी टाइम हो चुका था अब, तो मतलब रात के करीबन 10 बज गए थे। तो विंग जो था वो वांग जी से कहता है कि बेबी, तुम अब काफ़ी रात हो गई है, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, चलो अब हमें रूम में चलना चाहिए, अब सोना चाहिए। तो वांग जी था वो कहता है, उनका क्यों ना हम यही सो जाए, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो विंग था वो कहता है, नहीं बेबी, अभी देखो ठंड हो रही है ना, अब जा, चलो रूम में चलो। और वो वांग जी को उठाता है और वो रूम में चला जाता है लेकर। तो वांग जी और विंग जब रूम में आते हैं तो वांग जी जो था वो चेंज करके आता है और विंग विंग भी चेंज करके आता है। वो विंग और वांग जी दोनों लेट जाते हैं और फिर वांग जी विंग से कहता है कि गगा। तो विंग कहता है हम। तो वांग जी कहता है कि गगा, हम किस दिन जाएंगे घूमने। तो जो विंग था वो वांग जी से कहता है कि हम अभी 2 दिन बाद हमारी टिकट है, 2 दिन बाद हम जाएंगे। तो वांग जी फिर कहता है, ओ 2 दिन बाद। तो विंग कहता है, क्यों, तुम्हें आज ही जाना था क्या। तो वांग जी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि हम कल जाएंगे। तो विंग कहता है, कोई नहीं बेबी, हम 2 दिन बाद चले जाएंगे। तो जो वांग जी था वो कहता है, ओके। और वही कहकर धीरे से विंग की जो टी शर्ट थी उसे ऊपर करने लगता है। तो विंग कहता है, क्या कर रहे हो अब। तो वांग जी कहता है, गगा आपने कहा था ना आप मुझे बाद में करने दोगे। तो विंग कहता है, क्या करने दूंगा मैं बाद में। तो वांग जी कहता है, गगा मैं आपसे प्यार कर रहा था, आपने मुझे सुबह रोक दिया था, तो आपने कहा था मैं आपको बाद में प्यार कर सकता हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो विंग जो था वो कहता है, ओह, और तुम ये कैसे प्यार कर रहे हो, तुम अगर मुझे प्यार कर रहे हो तो मुझे हक करके सो जाओ। तो वांग जी था वो कहता है, नहीं ना मुझे। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें। तो वांग जी कहता है कि गगा मुझे ना, मुझे ये पसंद है। वो विंग की चेस्ट पर हाथ रख के कह रहा था। तो विंग कहता है, ओह बेशरम बेबी, तुम्हें क्या पसंद है, कैसी बातें कर रहे हो, हटो चलो। और वो उसका हाथ हटाने लगता है। तो वांग जी जो था वो विंग के टम्मी पर बैठ जाता है और कहता है, गगा मत हटाओ ना, आप ऐसा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे करते हो। तो कहता है, ओह मेरे अल्फ़ा को बुरा लग गया। तो वांग जी जो था वो अपना सर हाँ मिलाता है और कहते हैं, हाँ गगा, आप मुझे दूर मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे दूर करते हो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत यहाँ दिल पर हाथ रखे कहते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत बुरा फील होता है, यहाँ पर पेन होता है। तो विंग जो था वांग जी को देख रहा था और वो कहता है कि उसका बेबी कैसी कैसी बातें कर रहा है। और वो जो था वो वांग जी भी, अच्छा ठीक है चलो। तो विंग जो था वो बैठ जाता है और वो अपनी टी शर्ट निकाल देता है। तो वांग जी देखता है विंग को। विंग जो था वो कहता है कि लो, तुम्हें प्यार करना है ना मुझे, तो ठीक है कर लो। और ये कहकर जो विंग था वो लेट जाता है और वांग जी जो था वो जब देखता है विंग को तो वो भी फिर विंग के करीब आ जाता है और विंग को लिप्स पर किस करने लगता है और विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। और वांग जी ने मतलब विंग ने जो था वांग जी की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ कर दिए थे और वो उसके बैक को टच कर रहा था। और वांग जी जो था वो भी विंग की कमर में हाथ डाल रखे थे और वो विंग की पूरी बैक पर अपने हाथ फिरा रहा था और उसने विंग को अपने ऊपर कर लिया था। और विंग जो था वो वांग जी के ऊपर था और वांग जी और विंग एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट होकर किस कर रहे थे। और वांग जी जो था वो फिर धीरे से विंग से दूर होता है और वो विंग की नेक को देखता है और वो विंग की नेक पर किस करने लगता है और वो काफ़ी विंग की नेक पर किस कर रहा था। और वो ऐसे ही विंग की नेक पर किस करते करते वो धीरे से विंग के एयर में जाता है और विंग के एयर को बाइट कर लेता है और विंग का जो था वो मौन निकल जाता है, कहता है, आह बेबी। तो वांग जी जो था वो कहता है, काका आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो काका ऐसे। और वो ये कहकर
विंग के जो बट थे उन्हें एक्सक्यूज़ करने लगता है। और विंग जो था वो फिर मौन कर रहा था और वो वांग जी को कह रहा था, वांग जी कभी वांग जी कह रहा था, कभी बेबी कह रहा था। और जो वांग जी था वो फिर विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को लिटा देता है और वो विंग के जो था वो चेस्ट पर किस करने लगता है और विंग के चेस्ट को अपने माउथ में लेकर उन्हें सक करने लगता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बाइट भी कर रहा था और सक कर रहा था। और विंग जो था वो मौन कर रहा था और कह रहा था, वांग जी बाइट मत करो। तो वांग जी कहता पर गग्गा मुझे अच्छा लग रहा है। तो विंग जो था वो कह रहा था, पर बेबी मुझे पेन हो रहा है ना। तो फिर वांग जी जो था वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं, वो हल्के हल्के बाइट कर रहा था और विंग के चेस्ट को काफ़ी सक कर रहा था और अपने एक हाथ से विंग की दूसरी चेस्ट को प्रेस कर रहा था और जो उसके निप्पल को पिंच कर रहा था। और फिर वो विंग के चेस्ट को जब काफ़ी टाइम तक सक कर लेता है, मतलब उसे काफ़ी खेलता है उसके साथ, फिर वो दूसरी चेस्ट पर चला जाता है और विंग की दूसरी चेस्ट को भी सक करने लगता है और उसके साथ भी काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही करता है। और फिर वांग जो था वो धीरे से नीचे जाता है और विंग की टमी पर किस करने लगता है। विंग से तो जैसे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वांग जी इतना ज़्यादा प्लेजर फील करा रहा था विंग को। विंग जो था वो धीरे से वांग जी को ऊपर खींचता है अपने और उसे किस करने लगता है। काफ़ी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर किस कर रहा था वांग जी को विंग। और विंग जो था वांग जी को अपने और भी ज़्यादा क्लोज कर रहा था और वांग जी जो था वो भी विंग को किस कर रहा था काफ़ी पैशनेट होकर। फिर विंग जो था वो वांग जी से थोड़ा दूर होता है और कहता है, बेबी। तो वांग जी कहता है, हाँ काका। तो विंग कहता है कि बेबी अब सो जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है ना। तो विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, पर काका देखिए ना अभी। तो विंग कहता है, क्या। तो वांग जी कहता है, पर काका मेरा अभी भी आपको प्यार करने का मन है, मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है। तो विंग कहता है, क्या हुआ बेबी, क्या लग रहा है तुम्हें। तो वांग जी जो था वो कहता है, पता नहीं काका मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो विंग उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है वांग जी को। तो फिर वांग जो था वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपने लोअर पार्ट पर रख देता है और विंग जो था वो देखता है, वो शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी हार्ड हो चुका था। तो विंग कहता है, बेबी ये कैसे। तो वांग जी कहता है, पता नहीं गग्गा, पर मुझे इसमें पेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो विंग जो था वो कहता है, पर बेबी तुम। तो विंग समझ गया था कि वांग जी जो था वो हार्ड हो चुका है। तो वो सोच रहा था वो क्या करे, क्योंकि वो भी वांग जी के साथ अभी इंटीमेट नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि जब वांग जी बिल्कुल ठीक हो जाए तब विंग वांग जी के साथ अपनी वेडिंग नाइट मनाए, मतलब फर्स्ट नाइट। वो ऐसे नहीं करना चाहता। हाँ, वो थोड़ा बहुत वांग जी के क्लोज ज़रूर आता है क्योंकि हाँ वो अपने अल्फा को इतना प्यार करता है तो उसके क्लोज आना उसे पसंद है, उसे अच्छा लगता है, पर वो ये सब नहीं कर सकता। तो वो सोच रहा था वो क्या करे। तो वांग जो था वो कह रहा था, गग्गा मुझे पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ गग्गा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गग्गा। तो क्योंकि वांग जी को अब काफ़ी पेन होने लगा था। तो विंग जो था वो फिर अब वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है, बेबी देखो अभी तुम जो है ना तुम ठीक हो जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। तुम बस मेरी नेक में ये अपना फेस रखना, अपना फेस बाहर मत करना। तो वांग जी कहता है, पर गग्गा क्यों। तो विंग जो था वो कहता है, मैं कह रहा हूँ ना बेबी। तो वांग जी कहता है, ओके। और वो विंग को हक कर लेता है और विंग भी वांग जी को कस के हक कर लेता है और वांग जी जो था वो विंग की नेक पर अपना फेस छुपा लिया था। और जो विंग था वो हल्के से वांग जी के ट्राउज़र के अंदर अपना हाथ लेकर जाता है और वांग जी को टच करने लगता है। और वांग जी था वो कहता है, गग्गा गग्गा क्या कर रहे हो आप। तो विंग जो था वो कहता है, बेबी तुम ठीक हो जाओगे, तुम बस आराम से ऐसे ही पड़े रहो और बस तुम मुझे ऐसे ही हक करे रहो। तो वांग जी था वो फिर विंग को ऐसे ही, जैसे विंग कह रहा था वो ऐसे ही करा था। और विंग जो था वो वांग जी के जो लोअर पार्ट को काफ़ी ज़्यादा सहला रहा था, मतलब विंग वांग जी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था ताकि वांग जी था वो अपने आप को रिलीज़ कर दे और वो काम डाउन हो जाए। पर काफ़ी टाइम हो गया था और वांग जी था वो काम डाउन हो ही नहीं पा रहा था और वांग जी जो कह रहा था, गग्गा और ज़्यादा पेन हो रहा है गग्गा। तो विंग जो था वो सोचता है वो अब क्या करे। तो वो धीरे से वांग जी से कहता है, बेबी। तो वांग जी कहता है, हाँ गग्गा। मैं देखो, मैं अभी तुम्हारे जो आइस पर है ना एक मतलब तुम्हारी आइस को भी थोड़ी देर के लिए ढक दूंगा, तुम डरना मत, मैं यही हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं, पर काका आप कहाँ जा रहे हो, आप मेरी आइस को क्यों ढक रहे हो। तो विंग जो था वो कहता है, नहीं बेबी मैं यही हूँ, बस तुम मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम बस ये मैं कह रहा हूँ ना तुम ये करो। तो वांग जी फिर मान जाता है। विंग जो था वो एक ब्लाइंड फोल्ड लाता है और वांग जी के आइस पर बांध देता है और वांग जी जैसे ही बांधता है तो वांग जी कहता है, काका आप यही हो ना। तो विंग जो था उसके पास आता है और कहता है, हाँ बेबी मैं यही हूँ। और फिर जो विंग था वो वांग जी को कहता है कि वो लेट जाए अच्छे से। तो वांग जी लेट जाता है और विंग फिर धीरे से वांग जी के जो ट्राउज़र है उन्हें निकाल देता है। तो वांग जी देख रहा था और मतलब महसूस कर रहा था। तो वांग जी कहता है, काका क्या कर रहे हो आप। तो विंग जो था कहता है, बेबी मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे।
तो वांग जी जो था उसे बहुत पेन हो रहा था। कहता हाँ गगा मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो फिर वांग जी को बहुत ही अजीब सा फील होता है। तो वांग जी कहता है गगा, क्योंकि विंग जो था वो वांग जी के लोअर पार्ट को मतलब अपने माउथ से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग जी के माउथ को वांग जी के लोअर पार्ट को अपने माउथ में ले लिया था और विंग जो था उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी जो था वो काफ़ी मौन कर रहा था। वो कह रहा था गगा गगा, क्योंकि अब उसे पेन तो हो रहा था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और वो बस विंग कभी गगा कह रहा था और कभी विंग कह रहा था और ऐसे ही वो काफ़ी टाइम तक, कम से कम 20 मिनट बाद वो रिलीज़ हो जाता है। विंग जो था वो फिर उठता है और वो वॉशरूम में जाता है और अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करता है और वो फिर बाहर आता है। अभी तक वांग जी ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी बस अपनी सांसें थाम रहा था और विंग जो था वो फिर कुछ टिश्यू उठाता है और वो वांग जी को साफ़ करता है और वो फिर से वांग जी को उसका लोअर पैंट पहना देता है। और जो वो फिर वांग जी के पास जाता है और वांग जी के आइस फोल्ड को खोल देता है। और वो फिर वांग जी जो था वो विंग को देखते हुए कहते हैं गगा आपने क्या किया था गगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो विंग शर्मा जाता है, वो सोचता है वो कैसे बताए। तो वो कहता है वो कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था। अब वांग जी अब तुम ऐसा मत करना, ठीक है, अब तुम मुझे इतना ज़्यादा किस मत करना। तो वांग जी कहते पर गगा क्यों, क्या मैं आपको प्यार कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ था। तो विंग जो था वो कहता है हाँ अगर ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो ऐसे ही होता है। तो वांग जी कहता है पर गगा प्यार करने से दर्द ऐसे यहाँ क्यों होता है। तो विंग क्या समझाया उसे। तो विंग कहता है कि बेबी ज़्यादा सवाल मत करो ना, देखो कितनी रात हो गई है, अब सो जाना चाहिए वरना अगर तुम्हें दोबारा दर्द होने लगा तो वांग जी जो थोड़ा डर जाता है कहते हैं हाँ 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 वही कहता है और वो फिर आराम से लेट जाता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है और विंग भी अभी विंग जो था विंग ने भी टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, विंग ऐसे ही था और वांग जी भी। और वांग जी ने तो अपने पूरे कपड़े पहने हुए थे। विंग ने मतलब कंबल ढक लिया था अपने दोनों के ऊपर, ब्लैंकेट डाल लिया था। तो विंग और वांग जी जो थे वो अच्छे से लेटे हुए थे और वांग जी जो था वांग जी का फेस विंग की चेस्ट पर था। तो वांग जी जो था वांग जी जो है वो फिर विंग के चेस्ट को धीरे से अपने माउथ में ले लेता है और उसे हल्के से सक करता है। तो विंग देख रहा था कि वांग जी अब फिर से शुरू हो गया है। तो विंग कहता है बेबी क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना सो जाओ। तो वांग जी कहता है हाँ ग मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मुझे ऐसे सोना है। तो विंग कहता है पर बेबी ऐसे नहीं सोते। तो वांग जी कहता है पर मुझे ऐसे ही सोना है ना गगा प्लीज़। तो फिर विंग जो था वो कुछ नहीं कहता। तो वांग जी जो था वो फिर ऐसे ही धीरे से सोने लगता है और विंग जो था वो देख रहा था उसे और वो भी फिर सोच रहा था कि अब उसे जो है वांग जी को जल्दी से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वांग जी को ऐसे काफ़ी टाइम हो गया है। क्योंकि जहाँ तक उसे पता लगा है अभी वांग जी करीबन 5 साल से ऐसा ही है और वांग जी को जल्दी से ठीक करना चाहिए वरना हो सकता है वांग जी के माइंड पर पता नहीं इन दवाइयों का कैसा असर पड़ा होगा, बाद में वो कितना ठीक हो पाए। तो यही सब सोचते सोचते विंग जो था वो सो जाता है। तो अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है कि विंग जो था विंग की धीरे से आइस ओपन होती है। तो वो देखता है वांग जी जो है वांग जी उसके चेस्ट को सक कर रहा है और विंग देखता है कि वांग जी उसके चेस्ट को सक कर रहा है इतनी सुबह सुबह। तो विंग जो था वो वांग जी को दूर करता है, कहता है बेबी क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो था वो कहता है कुछ नहीं गुग्गा मैं तो अभी उठा था पर। तो विंग कहता है पर क्या। तो वांग जी कहता है पर मुझे इतने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे थे कि मेरा मन कर रहा था इन्हें फिर से अपने माउथ में लेकर सक करने का। तो इसीलिए तो विंग देख रहा था वांग जी ने बहुत ज़्यादा मासूम सा फेस बना लिया था कि जैसे वांग जी ने कोई गलती की नहीं है। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है अब चलो जल्दी से उठो फ्रेश हो जाओ। तो वांग जी कहता है पर गगा आज आज तो हमें जाना था ना। तो विंग कहता है आज नहीं बेबी हमें कल जाना है। तो कहता है ओ हाँ तो फिर आप लेटे रहिए ना, अभी अभी नहीं उठते। तो विंग कहता है और क्यों अभी हम क्यों लेटे रहें, देखो 8 बज गए हम लेट हो गए ना। तो विंग वांग जी था वो कहता है ठीक है तो चलिए, तो क्या मैं आपके साथ आप मुझे फ्रेश करा दोगे। तो विंग जो था वो कहता है पर क्यों बेबी अब तो तुम खुद फ्रेश हो जाते हो ना। तो वांग जी कहता है नहीं गगा मुझे आपके साथ फ्रेश होना है। तो विंग कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हें फ्रेश करा दूँगा। और विंग ये कहता है विंग उठता है। तो विंग देखता है वो ऊपर से अभी नैरकिट था। तो वो माइंड नहीं करता ज़्यादा क्योंकि वो वांग जी के साथ रात भी तो ऐसे ही था। तो फिर जाता है कपड़े में और वो जैसे कपड़े लेकर मुड़ता है तो वो वांग जी को देखता है, वांग जी उसे घूर रहा था। तो विंग कहता है क्या क्या देख रहे हो बेबी। तो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं गगा आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग कहता है अच्छा। तो वांग जी कहता है हाँ गगा आप बिल्कुल याद है आपको, आप उस दिन जैसे लग रहे थे जब आप और मैं हम दोनों ने एक साथ बात लिया था, आप उस दिन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे।
तो वांग जी था वो विंग के पास आ गया था ये सब कहते कहते। तो विंग देख रहा था वांग जी को। तो वांग जी फिर धीरे से विंग की कमर में अपने हाथ डालता है और विंग को अपनी ओर कर लेता है। तो विंग देखता है वांग जी को और वो कहता है, वांग जी तुम्हें फ्रेश होना है ना, चलो। क्योंकि विंग अभी थोड़ा सा घबरा गया था वांग जी की ऐसे सडन रिएक्शन देखकर। तो वांग जी कहता है, पर गगा अभी हमें फ्रेश होना है तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ फ्रेश हो जाएं, वैसे भी टाइम बच जाएगा ना। तो विंग कहता है, नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और फिर मैं बाद में जाऊँगा। तो वांग जी फिर विंग को और अपने करीब करता है और कहता है, लेकिन गगा क्यों ना हम साथ में हो जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। आप भी हो जाना और मैं भी, वैसे भी हम दोनों तो पहले भी हम दोनों ने बात लिया है ना। तो विंग देखता है वांग जी को और कहता है, अच्छा ठीक ठीक है चलो। और वो ये कहता है और वांग जी से हट जाता है और वो एकदम वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी था वो स्माइल कर रहा था और वो विंग को देख रहा था। और फिर वांग जी था वो धीरे से वॉशरूम जाता है और वो जो था फिर वांग जी विंग के साथ फ्रेश होता है। और विंग जो था वो बाथटब में बैठा हुआ था, मतलब विंग वांग जी से पहले ही आ गया था, वो पहले ही बैठ गया था। वांग जी बाद में आया था, उसने देखा था कि विंग बाथटब में है। तो वांग जी भी धीरे से अपने क्लोथ निकालता है, वो अपनी लोअर अंडर गारमेंट नहीं निकालता और वैसे ही जाकर बाथटब में विंग के पास ही बैठ जाता है और वो विंग के करीब हो जाता है। तो विंग जो था वो कहता, क्या हुआ, तुम फ्रेश नहीं हो रहे, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो वांग जी जो था वो कहता, पर गगा आपने कहा था ना आप मेरी हेल्प करोगे तो आप मुझे फ्रेश कराओ। और ये कहकर वांग जी विंग को अपनी ओर खींचता है और विंग का हाथ जो था अपनी चेस्ट पर रख देता है। विंग वांग जी की चेस्ट को फील कर रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वो फिर विंग की ओर देखता है और वो फिर धीरे से हाँ कह देता है और फिर वो अपने हाथ विंग के शरीर पर फेरने लगता है। वो विंग की कमर पर और विंग की चेस्ट पर, विंग के एब्स पर, विंग के बेली पर, सब पर अपना हाथ फेर रहा था और विंग के वांग जी के शरीर को साफ कर रहा था। और जैसे ही वांग जी के शरीर को विंग साफ करता है तो कहता है हो गया चलो। तो वांग जी था वो कहता है, पर गगा यहाँ से तो रह गया। तो विंग देखता है और कहता है कहाँ से। तो वांग जी जो था वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपने लोअर पार्ट फेंक देता है। और विंग फिर एकदम से अपना हाथ डालता है और कहता है, बेबी यहाँ से तो तुम कर सकते हो ना, मैं यहाँ से नहीं करने वाला। और ये कहकर वो जो था वो उठने की कोशिश करता है। तो वांग जी जो था वो विंग को देख रहा था और वो फिर कहता है, अच्छा ठीक है गगा, पर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो विंग जो था वो कहता है, नहीं नहीं मैं हो गया हूँ। और वो ये उठकर जाने लगता है। तो वांग जो था वो विंग को खींच देता है और विंग जो था वो डायरेक्ट वांग जी की गोद में आकर बैठता है और विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो था वो कहते हैं, गगा मैं कर देता हूँ ना, आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। और ये कहकर वो अपने हाथ धीरे से विंग के टमी पर रखता है और विंग की टमी से उसे साफ करने लगता है। और वो वांग जी विंग के चेस्ट को साफ करने लगता है और उसके चेस्ट पर हाथ अच्छे से फिरा रहा था और उसके चेस्ट को प्रेस कर रहा था। और विंग जो था वो थोड़ी गहरी सांस ले रहा था और कहता, वांग जी हो गया यहाँ से साफ। और वो वांग जी हाथ हटा देता है और फिर वांग जी था वो फिर विंग को अपनी ओर मोड़ता है और विंग के फेस को देख रहा था और वो अपना फेस विंग की नेक पर रख देता है और वो अपने हाथों से विंग की बैक को साफ करने लगता है। वो पूरे विंग की बैक को टच कर रहा था, विंग के शोल्डर को, विंग की बैक को अच्छे से साफ कर रहा था। और फिर वो धीरे से विंग के बट पर अपने हाथ रखता है और उसे वहाँ से साफ करने लगता है। और विंग तो बस अपने दोनों हाथ वांग जी के नेक में डाल लिए थे उसने और वो बस थोड़ा सा कांपे जा रहा था कि उसके बेबी को आखिर हो क्या गया, वो ऐसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो देख रहा है कुछ टाइम से वांग जी जो था वो कुछ ज़्यादा ही सिमलेस बन गया था। और जो विंग था वो फिर धीरे से वांग जी से दूर होता है और कहता है, बेबी हो गया है ना, अब हट जाओ। तो वांग जी फिर ज़्यादा परेशान नहीं करता है विंग को और वो आगे देता है। और फिर विंग जो था वो साइड से टावल हटाता है और वांग जी से कहता है वो दूसरी साइड मुँह करे। तो वांग जी कर लेता है और विंग जो था वो फिर वो टावल अपने मतलब लोअर एरिया पे लपेटता है और वो उठकर शावर के नीचे चला जाता है। और फिर वांग जी जो था वो वहाँ से विंग को देखे जा रहा था और विंग जैसे शावर लेता है तो विंग वांग जी से कहता है, बेबी तुम भी आ जाओ जल्दी से। और ये कहकर विंग जो था वो बाहर चले जाता है और वांग जी जो था वो फिर स्माइल करने लगता है और वो अपना फेस बाटम पर ही रख देता है, मतलब उस पर, और वो ऊपर छत को देखने लगता है। हमें ये तो नहीं दिखाया जाता वांग जी क्या सोच रहा है, लेकिन इस टाइम वांग जी के जो एक्सप्रेशन थे वो किसी बच्चे के जैसे नहीं लग रहे थे। वांग जी के एक्सप्रेशन जो थे वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। तो वांग जी जो था वो फिर उठता है और वो शावर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है विंग जो था वो तैयार हो गया था। और जैसे ही वांग जी आता है तो विंग वांग जी को कपड़े देता है, वांग जी वो कपड़े पहन लेता है और फिर विंग वांग जी के बाल बनाता है, मतलब अच्छे से सुखाता है, उसे सेट करता है। और फिर वो नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब वो नीचे आते हैं तो मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश थी और वो काफ़ी सारे डिशेस ला कर रख रही थी। तो विंग देखता है, वो कहता है मॉम क्या हुआ। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है कि गुड गुड न्यूज़ है, जियान चंग जो है वो प्रेग्नेंट है, हमारे घर में एक बेबी आने वाले है, मैं ग्रैंड मॉम बनने वाली हूँ। तो विंग देख रहा था, विंग भी हैप्पी हो गया था कि उसका जो ब्रदर ही मानता था जियान चंग को विंग,
वो विंग जियान चैंग के पास जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। तो जियान चैंग भी खुश रहता है, वो भी विंग को थैंक्स कहता है। मतलब उनके घर में अब जब खुशियों का माहौल था। तो मैडम लैन जो थी वो कह रही थी कि आज शाम पार्टी है, मैंने पार्टी रखी है। तो विंग जो था वो मतलब विंग और वांग जी वो सब कुछ नहीं कहते कि हाँ ये खुशी का मौका है, पार्टी दी है कोई नहीं। तो ऐसे ही हमें शाम के टाइम दिखाया जाता है पार्टी के टाइम पे कि बहुत सारे मेहमान आ रहे थे और मैडम लैन सबसे खुश होकर मिल रही थी और बहुत से लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। मैडम यू भी आई हुई थी, सब थे और विंग से भी सब मिल रहे थे और पार्टी ऐसे ही चल रही थी। जो वांग जी था वो भी वहीं था और वांग जी जो था वो बेबी की तरह ही हरकतें कर रहा था। वो सबसे थैंक यू कर रहा था और सबसे गिफ्ट ले लेकर वही रख रहा था। मतलब मैडम लैन को गिफ्ट दे रहे थे तो मैडम लैन से वो ले रहा था और वो देख रहा था कि मम्मा इसमें से क्या बेबी के खिलौने होंगे, इस तरह कर रहा था, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें। तो विंग देख रहा था कि सुबह तो ये बंदा भाई मतलब ऐसे कर रहा था जैसे कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ा है, और अब जब बिल्कुल बच्चा बन गया है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो जो वांग जी था वो काफ़ी ऐसे कर रहा था और फिर वांग जी कुछ टाइम बाद विंग के पास आ जाता है क्योंकि विंग एक साइड अकेला खड़ा था और उसके पास शिन था। वांग जी ने जैसे देखा तो वो आ गया। शिन भी विंग के पास अभी आया था और वो उसे एक कोल्ड ड्रिंक देने की कोशिश कर रहा था और उससे कहता कि सॉरी ब्रदर इन लॉ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया आपके साथ, ये सब करके मुझे समझ आ गया है कि आप मेरे सिर्फ ब्रदर इन लॉ ही हो और मुझे अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए, मैं गलत था, मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। तो विंग ने कह दिया था कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो वो कह रहा था कि नहीं ब्रदर इन लॉ, मैं ऐसे नहीं, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो आप ये जूस तो पी ही सकते हैं। तो विंग देखता है तो विंग सोचता है कि इसमें कुछ है तो नहीं, पर वो यहाँ इस तरह चेक भी नहीं कर सकता। तो जो वो था वो कहता कि नहीं उसे जूस नहीं पीता, उसने अभी पिया है, उसका भी मन नहीं है। तो कहता कि मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं करा, वो काफ़ी फोर्स कर रहा था। तो तभी वांग जी जाता है और जैसे ही वांग जी विंग के पास पहुँचता है तो वो सुनता है सिम की सारी बातें। वो जूस लेता है और वो पी लेता है और कहता है गग्गा देखिए मैंने पी लिया। अब विंगा का मन नहीं था ना तो मैंने पी लिया। तो जो सिन था वो कहता है वांग जी तुमने क्यों पिया, मैं विंग के लिए लाया था। तो वांग जी थोड़ा घबरा जाता है, कहता है पर गग्गा आप ही तो कह रहे थे कि आपको विंगा को पिलाना है, विंग गग्गा ने नहीं पिया तो मैंने पी लिया, क्या मैंने गलत किया। तो विंग जैसे ही वांग जी पर सिन जो था वो थोड़ा चिल्लाता है तो विंग घूर के सिन को देखता है और कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम वांग जी को, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी है उस पर चिल्लाने की। तो शिनजो तो कहता है नहीं नहीं ब्रदर इन लॉ, मैं तो बस आपके लिए लाया था ना वो। तो कहते हैं हाँ वो मेरा ही अल्फा है और मेरी हर चीज़ पर उसका हक है, और अगर उसने वो जूस पी लिया तो क्या हुआ। तो वो कहता है नहीं वो मैं स्पेशल आपके लिए लाया था ना तो बस इसलिए। तो बीइंग जो था वो कहता है मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तुम्हारी हरकतों के लिए, बस तुम आगे से ऐसा मत करना। क्या क्यों मुझे वो जूस पिलाने के लिए मेरे सर पे चढ़ाए हो तुम, मुझे नहीं पीना है, कितनी बार कहूँ मैं। तो फिर शिन जो था वो फिर वहाँ से अपनी मुट्ठी बिस्तर वहाँ से चला जाता है। वो सोच रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या, मतलब वो विंग के लिए जूस लेकर गया था और वांग जी ने पी लिया, वो क्या करे। क्योंकि जो शिन था उसने उसमें कुछ ऐसे ड्रग्स मिलाए थे जिससे जो था मतलब अगर ओमेगा ओमेगा हो तो वो अपनी हीट में आ जाएगा और अगर अल्फा हो तो वो अपनी रट में। और वो चाहता था कि विंग हीट में आ जाए क्योंकि वो ये तो जानता ही था कि वांगजे तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बच्चा है, वो क्या करेगा विंग के साथ। तो विंग जब हिट में आ जाएगा तो वो शिंग को मना भी नहीं कर पाएगा। तो वो बस यही सोच रहा था, लेकिन वो वांगजी ने पी लिया अब क्या होगा। वो यही सोच रहा था, वो सोचता कि अब वांगजी की रट आ जाएगी तो अब क्या वांगजी को हर बार की तरह मैडम लैन उसे दवाइयाँ देंगी, क्योंकि हर बार जब भी वांगजी को रट आती थी तो मैडम लैन उसे काफ़ी हैवी डोज देती थी, जिससे जो वांगजी था वो बस या तो सोता रहता था, उसकी बॉडी में उससे बहुत ज़्यादा पेन होता था, वो कम से कम वो पूरे हफ्ते तक अपने बेड से नहीं उठ पाता था। वो 2 दिन की रट में वांगजी की हालत ख़राब हो जाती थी उन दवाइयों की वजह से। और घर में इस बारे में किसी को नहीं पता था क्योंकि जो मिस्टर लैन थे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे अपनी बीवी पर, क्योंकि वांगजी को ये बचपन से ही उन्होंने पाला है। और जो सी चैन था वो भी अपनी मॉम पर हद से ज़्यादा विश्वास करते थे। उन्हें यही लगता था कि वांगजी की पहले से ही तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि वांगजी का एक बार एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से वांगजी की तबीयत ख़राब ही रहती है, उन्हें तो यही लगता था। पर उन्हें क्या पता मैडम लैन क्या कर रही हैं। तो ऐसे ही फिर वो सोच रहा था वो क्या करे, वो अगर मैडम लैन को ये कहेगा तो कहीं मैडम लैन कुछ और ना कहें, क्योंकि मैडम लैन ने कहा था कि विंग को अपने जाल में फंसाना है प्यार के, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसे कुछ नशीली दवाइयाँ देकर इस तरह करना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया तो पूरे घर में इस तरह पता चलेगा। वो ये चाहती थी कि विंग जो है वो खुद वांगजी को छोड़कर शिन के साथ चला जाए ताकि वो यहाँ पर वांग जी को सबक सिखाएं कि वांग जी के साथ कोई नहीं रह सकता, और इस वजह से वांग जी जो था वो सहन न कर पाए और वो अपने साथ कुछ कर ले, क्योंकि वांग जी का दिमाग ही बच्चों वाला है। और जो वो थी वो चाहती थी कि विंग के साथ जब शिन जो था वो विंग को ले जाएगा और वो उसे अच्छे से अपने साथ यूज़ करे या जो करे उसका मन, और फिर वो उसे छोड़ दे 2-4 दिन में ही, ताकि जो विंग था उसे भी रिग्रेट हो और वो भी मतलब पछतावे में रहे कि उसने एक इतने प्यारे अल्फा को छोड़ दिया इस तरह। तो वो यही सोच रही थी, वो विंग को भी बर्बाद करना चाहती थी और वांग जी को भी। और वो ये क्यों चाहती है ये तो हम आगे देखें।
तो जो विंग विंग था वो काफ़ी टाइम हो गया था, पार्टी मतलब अब ओवर ही होने वाली थी। तो विंग देख रहा था कि वांग जी विंग के साथ था। वांग जी को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो विंग देखता है कि वांग जी की सेंट जो है वो रिलीज़ हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो विंग सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है वांग जी को। तो जो विंग था वो वांग जी को चेक करता है, तो वांग जी काफ़ी गर्म हो गया था। वांग जी तो कहता है मुझे मुझे बहुत गर्मी लग रही है का। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी क्या तुम्हारी रट आ गई है। तो वांग जी तो कहता है नहीं कहा, अभी तो मेरी रट आने में काफ़ी टाइम है, अभी अभी कैसे आ गई। तो विंग कहता है पर वांग जी तुम्हारी सेंट काफ़ी रिलीज़ हो रही है वांग जी, चलो यहाँ से। और वो ये कहकर चला जाता है। तो मैडम लैन देखती है, तो मैडम लैन कहती है कि उनके पास आकर के क्या हुआ। तो उन्हें भी वांग जी की सेंट फील होती है। तो विंग कहता है वो मुझे लगता है वांग जी की रट आ गई, तो मुझे जाना चाहिए। तो वो कहती है हाँ ले जाओ इसे, क्योंकि वो जो थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ अभी पार्टी में काफ़ी गेस्ट थे कि वांग जी कुछ तमाशा करे यहाँ। तो जो वांग जी था विंग जो था वो वांग जी को रूम में ले जाता है। तो गाइस अब हम आगे देखेंगे कि आखिर क्या होगा, क्या आखिर वांग जी क्या छुपा रहा है, और आखिर ऐसा क्या है कि वांग जी कभी विंग के सामने बड़ों की तरह बिहेव करता है काफ़ी बार, और घर में सबके सामने बच्चों के जैसा। आखिर क्या बात है, और आखिर मैडम लैन किस बात का बदला ले रही है विंग से और वांग जी से। और जो विंग है वो मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन वो सबसे छुपा रहा है। लेकिन वो आखिर उसने जो लैन गुलन के साथ आखिर क्या बातें की थी, और क्या ये घूमने जाएंगे, और काफ़ी सारी बातें हैं, तो हम बाद में मिलेंगे। और गाइस प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को देखें तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आप जो आप देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और मेरे पास जो कमेंट करते हैं, जो पास कमेंट करते हैं, मुझे उनका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो आई एम सॉरी माई लव का है वो आज मैं मुश्किल से डाल पाऊँगी, अगर हो सकता है तो शायद मैं डाल दूँ रात तक, लेकिन शायद मैं उसे रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। तो इसीलिए थैंक यू, बाय बाय गाइज़।